कमजोर निराश लड़का हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। इसकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि डंजन आउटब्रेक में इसके माता पिता मारे गए और जब रैंकर बनने का इसका समय आया तब ये रैंकर भी नहीं बन सका। लेकिन फिर भी हमारा एमसी इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल बनना चाहता है ताकि वो अपने माता पिता का बदला ले सके और उन सभी कमीने गॉड को खत्म कर सके जो कि इस दुनिया में डंजन नाम का गेम लाए हैं। मगर क्या सचमुच हमारा एमसी इतना ज्यादा पावरफुल बन पाएगा जो कि उन सभी गॉड से पंगा ले सके जो गॉड बस उनके एक ही इशारे से इस दुनिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चलो यार अब देखते हैं हमारी एमसी की जर्नी। क्या हमारा एमसी सचमुच इतना ज्यादा पावरफुल बन सकता है जो उन सभी गॉडों से पंगा ले सके, या फिर उन करोड़ों लाखों में से हमारे एमसी का भी यही एक सपना बनकर रह जाए जो वो कभी नहीं पा सकता है। तो अब आगे क्या होगा ये तो आप लोगों को वीडियो देख के ही पता चलेगा। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टोरी के शुरुआत में ही हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जहाँ हमें बताया जाता है 7 साल पहले कैटास्ट्रॉफ हॉरिफाइंग डंजन ब्रेक नाम का एक डिजास्टर शुरू हुआ और उस डंजन से कई सारे मॉन्स्टर हमारे अर्थ पे आए और इसी एक्सीडेंट की वजह से कई कंट्री को बहुत सारी मुसीबतों से गुजरना पड़ा। डिजास्टर में कई लोगों की जान चली गई और उसी डिजास्टर में मेरे मॉम डैड भी मारे गए और उसी दिन एक ही पल के अंदर मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। और उस दिन के बाद से मैंने खुद से एक वादा किया कि मैं एक दिन एक हंटर बनूंगा, उन सभी मॉन्स्टर को जान से मार डालूंगा और साथ ही उस गॉड को भी जिसने इन सभी डंजन को यहाँ पे समन किया। अब हमें ठीक 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम कैटास्ट्रॉफ मेमोरियल पार्क का सीन देखते हैं और वही पार्क के अंदर हम एक लड़के को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा उदास निराश बैठा हुआ होता है। बंदा निराश होते हुए कह रहा होता है मुझे हंटर ट्रेनिंग सेंटर एग्जाम से बाहर निकाल दिया गया, धिक्कार है हंटर, हाँ ये कितना ही ज्यादा बेकार है। ये कहते ही हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी उससे कह रहा होता है मेंबर हान सुंगयुन, मैं तुम्हें क्लियरली बता देता हूँ अब तुम्हें और सेंटर में आने की जरूरत नहीं है। तो ये सुनते हुए हान सुंगयुन कह रहा होता है आखिर आप अचानक ऐसी बातें कैसे कह सकते हो, आखिर कौन सी वजह से मुझे यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, मुझे ये तो बिल्कुल भी नहीं पता। तो इंस्ट्रक्टर हान सुंगयुन से कहता है तो ध्यान से सुनो, जो लोग हंटर बन जाते हैं उन्हें एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग सेंटर में कुछ महीने के लिए ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है और तुम जानते हो कि तुम आमतौर पर हंटर के रूप में शुरुआत कर रहे हो मगर तुम ऑलरेडी उस पीरियड को पार कर चुके हो जबकि इस बात को 7 साल हो चुके हैं। तो इतने टाइम बीत चुके हैं तो इसलिए मैं हॉनेस्ट रहूंगा, तुम्हारा जो टैलेंट है वो किसी कचड़े से भी बेकार है और इसी वजह से हम तुम्हें यहाँ पे नहीं रहने दे सकते हैं क्योंकि इससे हमारी ट्रेनिंग सेंटर की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। तो ये देखते हुए ये अच्छा होगा कि तुम खुद ही यहाँ से निकल जाओ। वैसे भी ये देखते हुए कि हर सुबह तुम यहाँ पे कैसे आते हो, तुम अपनी ट्रेनिंग लगातार करते रहते हो लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे लिए अनफॉर्चुनेट है। वेल हान सुंगयुन ये बात याद करते हुए गुस्से से कह रहा होता है अनफॉर्चुनेट माय एस, मुझे ये स्टूपिड बात नहीं सुनना है, उसे मेरी जगह बिल्कुल भी नहीं पता है, वो बिल्कुल बेवकूफ है। लेकिन 7 साल लगातार ट्रेनिंग करने के बावजूद भी क्या फिर भी मेरे स्टेट नहीं बढ़ सकते, आखिर ये क्या बकवास है। और ये कहते हुए प्रेजेंट में हान सुंगयुन अपने उस कैन के बॉटल को पिचका देता है, मैंने यूनिक ट्रेड भी अनलॉक किए और इतने सारे स्किल भी सीखे फिर भी मेरे स्टेटस बिल्कुल भी इंक्रीज कैसे नहीं हुए, मुझे ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आखिर ये मेरे साथ ही कैसे हो सकता है। वेल इस बात को सोचते हुए हान सुंगयुन बहुत ही निराश हो रहा होता है लेकिन तभी कोई लेडी कहती है आखिर तुम्हारे डैडी कैसे गुजरे। तो अपनी माँ की बात सुनते हुए वो छोटी बच्ची एक्साइटेड होते हुए कहती है हाँ मुझे याद है, मैं बता सकती हूँ, एक मॉन्स्टर जब हमारे ऊपर रश कर रहे थे तभी डैडी का देहांत हो गया क्योंकि उन्होंने हमें आखिरी तक बचाया, तो इसलिए मैं भी अब उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। तो ये सुनते हुए वो लेडी उससे कहती है हाँ ये बिल्कुल सही है, अगर तुम जिंदगी में मुसीबत से कभी भी गुजर रहे हो तो आखिर तब तुम्हें क्या करना चाहिए। तो वो बच्ची कह रही होती है हाँ मुझे स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए और कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो ये सुनते हुए वो लेडी उसे गले लगा लेती है और उसकी माँ उसे कह रही होती है मेरी बच्ची तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और उन दोनों की बात सुनते हुए तो हान सुंगयुन बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो चुका होता है, वो अपनी जगह से उठकर उनके पास झुके हुए वहां से तेजी से निकल जाता है और ये देखकर तो वो बच्ची और वो लेडी दोनों जन कंफ्यूज हो चुके होते हैं और हान सुंगयुन तेजी से वहां से भागते हुए कह रहा होता है हाँ ये सही है, पिछले 7 सालों से आखिर मैंने ये सब कुछ कैसे सहा है, ये सब बस मुझे पता है, तो मैं अब यहाँ पे गिव अप नहीं कर सकता हूँ, मुझे आगे बढ़ना ही होगा, मैं ये गिव अप नहीं कर सकता। जो कहने के साथ ही हान सुंगयुन तेजी से वहां से निकल चुका होता है। लेकिन हमें अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे हान सुंगयुन बारिश में किसी के घर को नॉक कर रहा होता है। तो फिर इसी के साथ वो दरवाजा खुलता है जहाँ अंदर से निकलता है डायरेक्टर हान सुंगयुन को देखते हुए कहता है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। लेकिन हान सुंगयुन उससे कहता है प्लीज डायरेक्टर एक और बार हंटर एग्जाम देने के लिए मेरी मदद कीजिए प्लीज, मैं इस तरह गिव अप नहीं कर सकता। तो हान सुंगयुन की बात सुनकर तो डायरेक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है, वो गुस्से फ्रस्ट्रेशन से कहता है तुम कमीने लड़के ऐसी बकवास मत करो, तुम आखिर ये समझ क्यों नहीं रहे हो तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम अभी तक अवेकन ही नहीं हुए हो। हाँ
मैं समझ गया, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पैसा यहाँ पे वेस्ट हो चुका है। ठीक है कमीने, तू इतना चिड़की रहा है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें हाफ मेंबरशिप वापस कर दूंगा। मगर हान सुंग उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तभी वो डायरेक्टर उसे बहुत ही जोर का पंच मारता है जिसकी वजह से उसके मुंह से भी खून निकल चुका होता है। वो गुस्से से कहता है बकवास करना बंद करो, और डायरेक्टर का पंच हान सुंग को इतना बुरा लगता है कि वो सीधे कचड़े के पास जाकर गिरता है। और डायरेक्टर वापस अपने कमरे में जाते हुए कह रहा होता है तुम क्या सोचते हो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुम बस याद रखो कि तुम एक फेलियर हो कमीने, इसलिए अब दोबारा यहाँ आने के बारे में मत सोचना। तो डायरेक्टर की बात सुनकर तो हान सेग्यून बिल्कुल ही शांत हो चुका होता है। उसकी आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अब पूरी तरह से टूट चुका है। उसके पास अब ऐसा कौन सा भी रास्ता नहीं दिख रहा था कि वो इससे आगे बढ़ सके। अगर मेरे पास भी एक यूनिट ट्रेड होता तो नहीं, अगर मेरे पास थोड़ा भी टैलेंट होता तो शायद मैं ये कर पाता, लेकिन उसके पास कुछ ना होने की वजह से तो उसकी आशा, उसका डिटरमाइंड वो पूरी तरह से अब टूटने लगा था। हान सुगिन को ऐसा लगने लगा था कि उसका इस दुनिया में जीने का ऐसा कोई मोटिव ही नहीं है। लेकिन तभी एक बार इसके बूंद के साथ इस सिस्टम हान सुगिन के पास आते हुए कहता है टावर ऑफ ट्रायल तुम्हारे कभी न टूटने वाले आयरन विल को प्रेस करता है। तो अचानक से सिस्टम को अपने सामने अपेयर होता हुआ देखकर तो हान सुगिन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या प्रेस, आखिर ये है कौन, आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन तभी अचानक हान सुगिन जिस जगह पे गिरा हुआ था अचानक से वो जगह दलदल में बदल जाता है, वो उस पानी के अंदर डूबने लग जाता है। तो ये देखते हुए हान सुगिन हैरान होते हुए कह रहा होता है आखिर ये सब क्या है, प्लीज मुझे कोई बचाओ। लेकिन तभी डायरेक्टर उसकी आवाज सुनते हुए बाहर निकलकर उसे गाली देते हुए कहता है सीरियसली कमीने, आखिर तुम अब क्या कर रहे हो। लेकिन तभी वो अपने सामने देखता है कि वहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तो ये देखकर वो डायरेक्टर हैरान कंफ्यूज होते हुए कहता है आखिर वो गया कहाँ, वो अनाइंग कमीना। लेकिन हमें हान सुगिन को दिखाया जाता है जो कि उस पानी के अंदर और भी तेजी से डूबता जा रहा होता है। वो अपने मन में कह रहा होता है मैं यहाँ पे सांस भी नहीं ले पा रहा, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि वो पानी की गहराई में और भी ज्यादा डूबते जा रहा होता है, जहाँ ऐसा लग रहा था कि हान सुगिन कोई डायमेंशन में पहुंच चुका होता है। तभी सिस्टम उसके पास आते हुए उसे कहता है टावर ऑफ ट्रायल ने अर्थ के सभी सुटेबल कैंडिडेट को कंफर्म कर लिया है। तो ये देखते हुए हान सुगिन हैरान होते हुए कहता है टावर ऑफ ट्रायल, आखिर ये सब चीज क्या है, क्या ये सेकंड कैटास्ट्रॉफ है। सिस्टम उसकी सोच को इंटरप्ट करते हुए उसे कहता है प्लीज अपनी डिफिकल्टी सेलेक्ट करो, और आप इसमें जितनी ज्यादा टफ डिफिकल्टी चूज करोगे आपको उतना ही ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। ये देखते हुए हान सेग्यून कह रहा होता है मुझे नहीं पता आखिर ये क्या है, लेकिन मेरा इंस्टिंक्ट्स मुझसे कह रहा है मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। जहाँ पे हम देखते हैं कि उसके सामने तीनों डिफिकल्टी आ चुकी होती है। तो ठीक है मैं इस चीज को चुनता हूँ, जहाँ पे वो सीधे हार्ड वाले को चुनता है। तो हान सेग्यून के ये चूज करने के साथ ही उसे दूसरी जगह टेलीपोर्ट किया जा रहा होता है, और सिस्टम बीच में उससे कहता है हमें उम्मीद है कि तुम्हारी जर्नी के एंड तक तुम्हें एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलेगा, और अब तुम टावर ऑफ ट्रायल के फर्स्ट फ्लोर में एंटर करने वाले हो। इसी के साथ चैलेंज देने वाले सभी स्टेट और एबनॉर्मलिटीज सभी को रिस्टोर किया जा रहा है। ये चैलेंज कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगा, तो आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। और अब इसी के साथ हम एक रेगिस्तान का सीन देखते हैं, जहाँ पे हान सेग्यून वहाँ पे अपेयर हो चुका होता है। तो देखते हो तो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा होता है आखिर ये क्या है, ये तो एक डेजर्ट है। तभी अचानक उसके सामने एक स्वॉर्ड आके गिरता है, जहाँ सिस्टम उसे बताता है आपको एक वेपन प्रोवाइड किया गया है, और इस ट्रायल का सब्जेक्ट एक सर्वाइवल है, और इस ट्रेड के कंप्लीट होने के तौर पर तुम्हें एक रिवॉर्ड यूनिक ट्रेड मिलेगी। तो देखते वो अपने मन में सोचता है क्या यूनिक ट्रेड, अगर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया तो मैं कुछ ऐसा पाने जा रहा हूँ जिसके लिए मैंने 7 सालों तक मेहनत की है, एक यूनिक ट्रेड एक रिवॉर्ड के रूप में, ये तो पागलपन है। ये सोचकर तो हान सेग्यून काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन हान सेग्यून को ये नहीं पता है कि जितना बड़ा रिवॉर्ड होगा डेंजर उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। वो ये सभी बातों को इग्नोर करते हुए उस स्वॉर्ड को लेने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन जैसे वो थोड़ा आगे बढ़ता है अचानक से उसके पैरों के नीचे कोई चीज बाहर आने लग जाता है। तो ये देखकर तो हान सेग्यून काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, और उसी के साथ सिस्टम उसे बताता है ट्यूटोरियल ट्रायल शुरू हो चुका है, और आपने टावर ऑफ ट्रायल में जिस डिफिकल्टी को चूज किया था वो हार्ड है, और सेंड गोलम अब अपेयर होता है। इसी के साथ हम उस रेगिस्तान के अंदर देखते हैं जो कि उस रेगिस्तान से निकला था वो एक सेंड गोलम होता है। तो अपने सामने इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को देखकर तो हान सेग्यून की काफी ज्यादा हालत खराब होती है। वो घबराते हुए कहता है ये तो बिल्कुल ही पागलपन है, वो जो टाइम एलोकेट किया जा रहा है आपको तब तक इस गोलम से सर्वाइव करना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है 9 मिनट 58 सेकेंड। और अब इसी टाइमिंग के साथ हम हान सेग्यून को देखते हैं जो कि अपनी तलवार को लेकर उस जगह से भाग रहा होता है, लेकिन वो सेंड गोलम अपने एक ही पैर से सीधे उसके ऊपर अटैक, लेकिन हान सेग्यून कैसे भी ना कैसे कर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। बट अभी हान सेग्यून के सामने सिस्टम फिर से अपेयर हो जाता है, लेकिन जैसे ही सिस्टम का मैसेज हान सेग्यून पढ़ता है वो देखकर तो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। उसमें लिखा था अगर आप इसमें फेल हो गए तो आपकी पेनल्टी है डेथ। ये देखते हुए तो और भी ज्यादा घबरा होता है। वो तेजी से वहां से भागते हुए मन में कहता है
है, क्या मैं सचमुच इस तरीके से दौड़कर सैंड गोलम से बच सकता हूँ? मुझे लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। हालांकि ये चीज धीमी लगती है, लेकिन सचमुच ये अपने साइज की वजह से काफी तेज है। और सबसे बुरी बात, इस रेगिस्तान की वजह से मैं यहाँ पे सही से भाग भी नहीं सकता हूँ। सबसे पहले ये डेजर्ट ब्यूमी की वजह से मैं 9 मिनट तक सीधा भाग नहीं सकता हूँ। ये लगभग मानो इम्पॉसिबल है और मेरी स्टेमिना में भी इतना दम नहीं है। लेकिन इस दुनिया ने मुझे बस एक स्वॉर्ड दिया है और मुझे सरवाइव करने के लिए यहाँ पे भेजा है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि आखिर एक्चुअल में मुझे करना क्या है? कि मैं भागते हुए मारा जाऊंगा या फिर उससे लड़ते हुए मारा जाऊंगा? क्या कोई मुझे इसके बारे में बता सकता है? बट तभी हम सैंड गोलम को देखते हैं जो कि अपने पैर से अटैक करता है, जिसकी वजह से हान सुंग-यून हवा में जा उछलता है। वो परेशान होते हुए कहता है, डैम इट, आखिर मैं इस चीज के खिलाफ आखिर कैसे जीत सकता हूँ? लेकिन तभी उसे वो सभी बात याद आने लग जाती है जहाँ पे उसे सभी लोग कैसे ह्यूमिलेट करते हैं, जहाँ पे सभी लोग हान सुंग-यून को गंदी नजर से देखते हुए कह रहे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल ही बेकार है, ये स्टूपिड अपनी जगह नहीं जानता है, ये तो एक पूरा कचड़ा है, इस दुनिया में ये कुछ भी नहीं है। ये सब याद करते हुए हान सुंग-यून को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बड़े गुस्से से कहता है, क्या मैं ऐसे ही भागते भागते एक बुरी मौत मरने वाला हूँ? क्या मेरा अंत यहाँ पे इस तरीके से होने वाला है? नहीं। इसी के साथ वो तुरंत ही अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। वो तेजी से आगे बढ़ते हुए गुस्से से कह रहा होता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने 7 सालों तक हंटर बनने की कोशिश की और जब ये थ्योरी की बात आती है तो मैं अविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं इस फील्ड के ज्यादातर हंटर को जानता हूँ और अगर मैं ऐसे ही भागता रहूंगा तो कोई भी ऐसा आंसर नहीं है कि मैं उस समय तक जिंदा रहूंगा या फिर नहीं। लेकिन कम से कम मुझे इस समय जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन तभी हान सुंग-यून की नजर उसके कोर पे जाती है जो कि उसके साइड में गड़ा हुआ होता है। तो ये देखते वो अपने मन में कहता है, क्या ये उसका कोर है? अगर मैं उसके कोर को खत्म कर दूं तो शायद वो हिलना बंद कर देगा। हालांकि इन सभी के कोर आमतौर पर ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल है, जिसके बारे में सोचकर हान सुंग-यून रेगिस्तान की एक चोटी के ऊपर तेजी से भागने लग जाता है और साथ ही आगे कहता है, अगर ये ऐसी बात है तो मैं उस तक पहुंचने के लिए ये आसान बना दूंगा। जो कहने के साथ ही वो चोटी के ऊपर चढ़ते हुए सीधे वहां से नीचे कूद जाता है और अपने स्वॉर्ड को धंसाकर उस चोटी के अंदर अपनी स्पीड को रोकने लग जाता है और वहां पे वो गोलम अचानक से ढलान को देखकर सीधे नीचे गिर जाता है और ये मौका देखते हुए हान सुंग-यून सीधे उसके ऊपर कूद जाता है, जहाँ वो उसके कोर तक पहुंच जाता है, जहाँ वो अपने तलवार से सीधे उसके कोर के ऊपर हिट करता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो कोर थोड़ा सा टूट तो जाता है लेकिन उसके ऊपर ज्यादा डैमेज तो नहीं पड़ता है। तो ये देखकर हान सुंग-यून हैरान होते हुए कहता है, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा टफ है। लेकिन वो जो गोलम होता है वो तुरंत ही उसे देख लेता है। तो ये देखकर तो हान सुंग-यून काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है, लेकिन हान सुंग-यून अपने आप को शांत करते हुए कहता है, अगर मैं स्कोर के ऊपर एक और बार हिट कर पाया तो शायद से मैं जीत सकता हूँ। ये सोचकर वो तुरंत ही स्कोर के ऊपर एक और हिट लगाने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो गोलम का हाथ आते हुए सीधे हान सुंग-यून को पकड़ लेता है और उसे अपने हाथों से क्रश करने लग जाता है, जिसकी वजह से तो हान सुंग-यून की हालत काफी ज्यादा खराब होने लग जाती है, जहाँ उसके कानों में वही आवाज सुनाई देने लग जाती है, मैं जानता था तुम कुछ नहीं हो, अनफॉर्चुनेट, तुम एक पागल लड़के हो, तुम बस एक कमजोर लाचार हो जो कुछ भी नहीं कर सकते हो। जहाँ हान सुंग-यून के कानों में बस ऐसे ही इंसल्ट भरी आवाजें गूंज रही होती है, लेकिन ये सब आवाज सुनकर तो हान सुंग-यून को उदास होने के बजाय उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए गुस्से से कह रहा होता है, इसे बंद करो। जहाँ वो अपने स्वॉर्ड को सीधे उस कोर के ऊपर थ्रो कर देता है, जिससे कि वो कोर पूरी तरह से टूट जाता है। इसी के साथ वो जो गोलम होता है वो भी वहाँ पे खत्म हो चुका होता है और सिस्टम उससे कहता है, तुमने सैंड गोलम के कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया है और अभी भी 7 मिनट 8 सेकंड बचे हुए हैं, लेकिन तुमने कंप्लीट कर लिया है इस ट्यूटोरियल ट्रायल को। और सिस्टम के इसी नोटिफिकेशन के साथ ही हम हान सुंग-यून को देखते हैं जो कि जमीन पे पड़ा हुआ होता है। वो उस रेगिस्तान से उठते हुए कहता है, क्या मैंने ये कर लिया? क्या मैंने उस सैंड गोलम को मार डाला? ये कहते हुए वो पागलों की तरह हंस रहा होता है। भले ही मैंने ऐसा कर लिया है, लेकिन बहुत ही मुश्किल से मैंने इसके अगेंस्ट जीत पाया हूँ। मैंने इस चीज को सरवाइव कर लिया है और सिस्टम उसे बताता है, आपने टावर ऑफ ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ ही आपका यूनिक ट्रेड अनलॉक किया जाता है और साथ ही आपको 1000 पॉइंट रिवॉर्ड के तौर पे दिया जाता है। मगर इसके साथ ही आपको एडिशनल रिवॉर्ड भी दिया जाता है क्योंकि आपने बहुत ही जल्दी डंजन को क्लियर कर लिया है। आपको एक फास्ट रिकवरी स्किल दिया जाता है और साथ ही आपको 500 एडिशनल पॉइंट भी दिया जाता है। तो ये सुनकर तो हान सुंग-यून काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, मैं इस पे बिलीव नहीं कर सकता हूँ। मैं पिछले 7 सालों से कोशिश करते जा रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला। बस इन सब के बदले में मेरा मजाक उड़ाया गया है और लोगों ने मेरी बुराई की गई है। और अब सिस्टम बताता है, आप अनलॉक कर रहे हैं यूनिक ट्रेड को और आपका जो टाइटल है यूनिक ट्रेड का वो है नेक्रोमेंसी। इसी के साथ ही हान सुंग की बॉडी में यूनिक ट्रेड ओपन होने लग जाता है और ये देखते हुए हान सुंग कहता है, क्या सचमुच मैं हंटर बन चुका हूँ? हाँ, लेकिन ये तभी हो सकता है जब मैं इस जगह से सरवाइव कर सकता हूँ। लेकिन तभी उसके
उसके सामने अचानक से कोई चीज अपेयर होने लग जाती है, जिसे देखकर तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है। जहाँ हम देखते हैं कि आजू बाजू के जितने भी ब्लड थे वो एक गोले के रूप में बदलने लग जाते हैं। तो ये देखकर हान सो-ग्यून हैरान होते हुए कहता है, आखिर ये क्या है? आखिर जहाँ पे सैंड गोलम मरा था, आखिर उसके आजू बाजू ये ब्लैक कलर की फॉग क्यों अपेयर होने लगी है? वेल इसी क्यूरियोसिटी में हान सो-ग्यून अपने हाथ को उस फॉग के अंदर डालता है। तभी सिस्टम अपेयर होते हुए उससे कहता है, आपका यूनिक ट्रेड नेक्रोमेंसरी जिसका रैंक एफ है वो एक्टिवेट हो चुका है। और नेक्रोमेंसरी ट्रेड एक्टिवेट होने की वजह से सिस्टम उससे पूछता है कि आप सैंड गोलम की स्पीड को ऑब्जॉर्व करना चाहोगे? तो ये देखकर हान सो-ग्यून हैरान होते हुए कहता है, क्या स्पीड ऑब्जॉर्व, क्या ये ब्लैक फॉग मेरी यूनिक ट्रेड है? तो यही सोच के साथ ही वो तुरंत ही यस पे क्लिक कर देता है। अब हम ब्लैक फॉग को देखते हैं जो कि उसकी बॉडी के अंदर पूरी तरह से ऑब्जॉर्व होने लग जाती है। सिस्टम उससे कहता है, आपने ऑब्जॉर्व किया है सैंड गोलम को, जिसकी वजह से आपकी प्रोफिशिएंसी 7% तक इंक्रीज होती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि सैंड गोलम की पूरी स्पीड उसकी बॉडी के अंदर पूरी तरह से ऑब्जॉर्व हो चुकी होती है। और पहली बार ऐसी तरीके से ऑब्जॉर्व होता हुआ देखकर तो हान सो-ग्यून काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। सिस्टम उसे बताता है, मेंबर ऑफ स्पिरिट 5 में से सिर्फ आप 1 ही को बटोर पाए हो। और ये देखते हुए साथ ही वो अपने मन में कहता है, अब मैं स्पीड को फील कर सकता हूँ। तो क्या इसका मतलब ये है, अगर मैं स्पीड को ऑब्जर्व कर लूँ तो क्या मैं इसे स्टोर कर सकता हूँ? लेकिन अगर मैं इसे किसी तरह यूज करने का ट्राई करूँ तब क्या होगा? जो सोचकर वो अपनी आंख बंद कर उसे यूज करने का ट्राई करने लग जाता है। तो सिस्टम उसे कहता है, तुमने जिस चीज को ऑब्टेन किया है उससे तुम परमानेंटली अपने स्टेट को इंक्रीज कर सकते हो। और फिर आगे सिस्टम उसे बताता है, आपकी स्ट्रेंथ 3 बढ़ चुकी है और साथ ही आपकी हेल्थ वो 2 बढ़ चुकी है। जहाँ साथ ही उसकी बॉडी भी हील होने लग जाती है। तो ये देखते हो अपने मन में हैरान होते हुए कहता है, मैं इस चीज को फील कर सकता हूँ। ऐसा लग रहा है कि सचमुच मेरी एनर्जी बढ़ती जा रही है, मेरे स्टेट सचमुच इस समय बढ़ रहे हैं। पिछले 7 सालों से लगातार मेहनत करने के बावजूद भी मैं अपना स्टेट एक भी बढ़ा नहीं पाया था, लेकिन अब आखिरकार मैं इस समय अपने स्टेट को बढ़ा सकता हूँ। तो अगर मैं ये स्किल लेकर लौटता हूँ तो मैं पक्का वहाँ पे हंटर बन जाऊंगा। और इसी के साथ हम यूनिक ट्रेड का स्टेटस भी देखते हैं, जिसमें नेक्रोमेंसी एफ क्लास की होती है, प्रोफिशिएंसी वो 7% होती है। बेसिक इफेक्ट, आप मर चुके लोगों की स्पीड ऑब्जॉर्व कर सकते हो और साथ ही उन्हें अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो। एक्स्ट्रा इफेक्ट यानी कि एडिशनल इफेक्ट, तुम परमानेंटली अपने स्टोर करके बाद में भी उसका यूज कर सकते हो। और आपकी जितनी ज्यादा रैंक होगी आप उतनी ही ज्यादा स्पीड को स्टोर कर सकते हो। और इसी के साथ हान सो-ग्यून के सामने एक गेट जैसा पोर्टल ओपन हो चुका होता है। सिस्टम उससे कहता है, आप मूव कर सकते हो वेटिंग रूम के अंदर। तो सिस्टम की उस आवाज को सुनने के साथ ही हान सो-ग्यून अपना कदम धीरे धीरे बढ़ाते हुए सीधे उस पोर्टल के अंदर एंटर कर चुका होता है। लेकिन जैसे उस पोर्टल से बाहर निकलता है वो तुरंत ही उस वेटिंग रूम के अंदर गिर जाता है, क्योंकि उस समय हान सो की बॉडी बहुत ही ज्यादा घायल होती है। वो अपनी बॉडी को देखते हुए कहता है, ओह लगता है कि मैं उससे लड़ते समय ये तो भूल ही गया था कि आखिर मेरी बॉडी के अंदर कितने ज्यादा जख्म गड़े हैं। लेकिन अगले सेकंड उस वेटिंग रूम के अंदर उसकी पूरी बॉडी अपने आप ही हील होने लग जाती है। तो ये देखकर भी हान सो हैरान होते हुए अपनी जगह से उठकर अपनी बॉडी को ध्यान से देखते हुए कहता है, मेरी पूरी बॉडी अपने आप ही हील हो गई। इसका मतलब ये है कि ये गेम खत्म होने के बाद मेरी पूरी बॉडी अपने आप ही हील हो जाएगी। और फिर आगे बढ़ते हुए कहता है, चलो उस तरफ एक बेड है, लगता है कि हम लोग वहाँ पे लेट सकते हैं। वो तुरंत ही जाकर उसके ऊपर लेट चुका होता है और आगे कहता है, आखिर अब मैं क्या करूँ? क्या मैं सचमुच इस टावर से एस्केप कर सकता हूँ? ये टावर आखिर इसने मुझे किस जगह बुला लिया है? नहीं, आखिर इसने मुझे किस मकसद से बुलाया है? बट तभी सिस्टम उसके सोच को इंटरप्ट करते हुए उससे कहता है, आप नीचे दिए गए 5 कमांड्स को फॉलो कर इन सभी चीजों का यूज कर सकते हो, इन्फो, इन्वेंट्री, स्टोर, कम्युनिटी और ट्रायल। तो ये सुनकर वो अपनी जगह से उठते हुए कह रहा होता है, क्या 5 कमांड? चलो फिर ठीक है, इन चीजों का यूज किया जाए और पता करें कि आखिर इस जगह पे कैसे सरवाइव किया जाता है। जो कहने के साथ ही वो तुरंत ही ट्रायल पे क्लिक करता है। बट सिस्टम उसे बताता है, सेकंड फ्लोर ट्रायल 23 घंटा 21 मिनट बाद चालू होगा, तो आप अभी ट्रायल पे क्लिक नहीं कर सकते हो, प्लीज आप थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए। तो सिस्टम की बात सुनते हुए वो कहता है, मैं जानता था कि ऐसे और भी ज्यादा ट्रायल होंगे, लेकिन आखिर ये कम्युनिटी क्या है? जो कहने के साथ ही वो तुरंत ही कम्युनिटी पे क्लिक कर देता है और हम देखते हैं कि उस कम्युनिटी में कई सारे लोग होते हैं, जहाँ पे एक बंदा ले सेउंग जी कह रहा होता है, क्या कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? और कोई दूसरा बंदा कह रहा होता है, अब ये क्या हो रहा है? क्या ये कोई दूसरा कैटास्ट्रॉफ है? जहाँ किसी को भी इस कमेटी में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, आखिर वहाँ पे उनके साथ हो क्या रहा होता है। तो उन सभी मैसेज को पढ़ते हुए हान सो-ग्यून कह रहा होता है, तो ये कम्युनिटी है। ऐसा लगता है कि इस कम्युनिटी के अंदर सभी लोग कंफ्यूज हैं कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो लोग हंटर नहीं है उन्हें भी यहाँ पे खींच लिया गया है। तभी अचानक उस कम्युनिटी के अंदर एडमिन XXX एंटर होता है। कम्युनिटी की चैटिंग डिसेबल कर दी गई है। तो ये देखते हुए हान सो-ग्यून हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या यहाँ पे एडमिन भी है? हमारे पास शेयर करने के लिए ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो लोग इस ट्यूटोरियल को क्लियर कर चुके हैं। तो ये देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या इंपॉर्टेंट जानकारी? हालांकि मुझे इसके बारे में नहीं पता है कि अपने अर्थ पे कैसे वापस लौटना है, लेकिन मुझे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना होगा, मुझे इसकी सारी बात पे फोकस करना होगा। वो एडमिन कम्युनिटी में सभी से कहता है, हम तुम्हें ये चीज सिखाएंगे, ट्यूटोरियल ट्रायल के दौरान
दौरान पॉइंट्स का आखिर कैसे यूज करना है। पॉइंट्स का यूज टावर ऑफ ट्रायल के भीतर मनी के तौर पे यूज किया जाता है, जहाँ इस पॉइंट के कई सारे फायदे हैं। और टावर ऑफ ट्रायल के अंदर पॉइंट के बगैर तुम्हें यहाँ पे एक पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी, जहाँ तुम सिर्फ ट्रायल को पास करके ही इस पॉइंट को कमा सकते हो। तो एडमिन की बात सुनते हुए वो अपने मन में कहता है पॉइंट सिर्फ ट्रायल करके ही मिलते हैं, मतलब मुझे फुल ट्राई करना पड़ेगा कि मैं ट्रायल को पास करूं और रूल फॉलो करूं। इवन यहाँ तक कि पानी भी बिना पॉइंट्स के नहीं मिलता। तो पॉइंट्स अर्न करने के लिए मुझे बार बार ट्रायल के अंदर जाना और क्लियर करके आना पड़ेगा। और वो एडमिन जाते हुए कहता है मुझे बस आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। वेल अब आप लोग आपस में बात कर सकते हो। इसी के साथ वो कम्युनिकेट को अनलॉक कर देता है। वेल एडमिन की बात सुनते हुए वो अपने मन में परेशान होते हुए कहता है मुझे लगा था कि मैं हंटर बन जाऊंगा तो मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ, लेकिन आखिर मैं ये कहाँ पे फंस गया। लेकिन तभी उसकी नजर अपने शॉट के ऊपर जाती है। वेल उस शॉट को देखते हुए सांग्योन कहता है मैं सिर्फ एक लॉन्ग शॉट से कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और इसी के साथ वो अपने स्टोर को ओपन कर लेता है, जहाँ स्टोर के अंदर से वो एक शील्ड को बाय कर उसके साथ ट्रेनिंग करने लग जाता है। और साथ ही अपनी ट्रेनिंग करते हुए मन में कहता है जब सारे के सारे हंटर टावर में पहुंचे तो वो सभी लोग अपना स्टेट खो दिए, लेकिन उनके लिए वो स्किल सीखना आसान होगा जो उन्होंने पहले सीख लिया है। और यही वजह है कि मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकता कि मैं उन सभी के आगे हूँ। अगर मैं यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं करता हूँ तो उन लोगों के साथ मैं कभी भी मैच नहीं कर पाऊंगा। जहाँ लगातार ट्रेनिंग करते करते तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो जमीन पे लेट कर हाफ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक हानसुंग की सारी एनर्जी वापस से रिकवर हो चुकी होती है। तो ये देखकर वो अपने बॉडी की एक्सरसाइज करते हुए कह रहा होता है अच्छा हुआ इस वेटिंग रूम के अंदर एक हीलिंग फैक्टर है, जिसकी वजह से मैं चाहे कितना भी घायल हो जाऊं मैं वापस से रिकवर हो सकता हूं। तो मैं अगले ट्रायल के लिए आसानी से यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकता हूँ। और हानसुंग इस ग्लिच का फायदा उठाते हुए लगातार ट्रेनिंग करते जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उसे भूख लगने लग जाती है। ये देखकर वो कहता है अरे मैं अपने भूख के बारे में सोचा ही नहीं, आखिर मुझे अपने भूख के बारे में क्या करना चाहिए। इसी के साथ वो अपनी इन्वेंट्री खोलकर अपनी इन्वेंट्री में कुछ सामान को देखने लग जाता है, जहाँ उसके इन्वेंट्री के अंदर कुछ सामान होते हैं जो अभी उसने कुछ देर पहले स्टोर से खरीदा था, लेकिन उस इन्वेंट्री के अंदर उसके लिए कुछ खाने के लिए नहीं होता है। तो ये देखते हुए वो कहता है कुछ सामान खरीदने के बाद बस मेरे पास 40 पॉइंट बचे हुए हैं, और अगर मुझे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड नहीं मिले तो मुझे शील्ड पाने के बारे में भी भूल जाना चाहिए। लेकिन तभी सिस्टम उसे बताता है सेकंड ट्रायल के लिए बस 17 मिनट बचे हुए हैं। तो ये देखते अपने मन में कहता है ये टाइम जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा जल्दी से गुजर रहा है। यहाँ तक कि उनकी भी चैट कंफ्यूज करने वाली थी, लेकिन अब ये बिल्कुल ही शांत है और दूसरे फ्लोर को क्लियर करने का लगभग समय आ चुका है। क्या मैं इस बार फिर से सर्वाइव कर पाऊंगा? लेकिन वो अपने ऊपर भरोसा करते हुए कहता है नहीं मुझे सर्वाइव करना होगा। इसी के साथ सिस्टम उसे बताता है बस 10 सेकंड बचे हुए हैं, आपको सेकंड ट्रायल के अंदर भेजा जा रहा है, जहां उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका होता है 10 9 8 3 2 1। इसी के साथ सिस्टम उसे बताता है आपको सेकंड फ्लोर ट्रायल के अंदर भेजा जा रहा है, तो क्या आप इस जगह पे जाना चाहते हो या फिर नहीं। लेकिन आप लोगों को पता ही होगा कि हानसुंग क्या चूज करता है, वो तुरंत ही यहाँ पे चूज कर लेता है। इसी के साथ वो तुरंत ही दूसरे डायमेंशनल पोर्टल के अंदर एंटर कर चुका होता है, जहाँ जैसे वो उसके अंदर एंटर होता है सिस्टम उसे बताता है टावर ऑफ ट्रायल के सेकंड फ्लोर के अंदर एंटर कर चुके हैं। आपका टावर ऑफ ट्रायल का डिफिकल्टी वो हार्ड लेवल है। हानसुंग जैसे सेकंड फ्लोर के अंदर एंटर होता है वो सामने का नजारा देखते हुए कहता है मुझे लगा ही था ये एक फॉरेस्ट होने वाला है। लेकिन तभी सिस्टम उससे कहता है सब्जेक्ट ऑफ द ट्रायल असैसिनेशन है, जहाँ दिए गए टाइम लिमिट के अंदर ही तुम्हें ऑक ट्राइब के लीडर को असैसिनेट करना है। तो सिस्टम की बात सुनते हुए हानसुंग परेशान होते हुए कहता है क्या ऑक ट्राइब का लीडर, ये तो बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है। ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही उस पहाड़ से फॉरेस्ट के नीचे देखता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है ऑक ट्राइब के लीडर का पूरा विलेज। तो जगह को देखते हुए हानसुंग कहता है लगता है कि यही वो ऑक ट्राइब है। तो क्या सिस्टम ये चाहता है कि मैं इस और झुंड के सामने जाऊं और इसके लीडर को हराऊं? ये तो बिल्कुल ही पागलपन है। अब हम ऑक ट्राइब लीडर के विलेज को देखते हैं, जहाँ पे सभी गार्ड एक जगह पे तैनात खड़े हुए होते हैं, और वहीं उस विलेज से दूर हम हानसुंग को देखते हैं जो कि उन सभी के ऊपर नजर रख रहा होता है। वो अपने मन में धीरे से कहता है आमतौर पर डंजन के अंदर अगर कोई भी और ट्राइब के बीच एक गार्ड है तो तुम उन्हें एक हंटर के रूप में देख सकते हो। ये कहना तो मुश्किल है कि तुम किसी और हंटर के खिलाफ जीत सकते हो या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्क हैं। तो इतने सारे ऑर्क्स को हराने के लिए तुम्हें कम से कम ए रैंक हंटर की पार्टी की जरूरत होगी, और तुम्हें वहाँ पे ये भी मेक श्योर करना होगा कि तुम वहाँ पे मरोगे नहीं। लेकिन मैं तो यहाँ पे अकेला हूँ, आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? तो ऐसा लगता है कि अभी मुझे पीछे हटना चाहिए और बाद में प्लान के साथ आना चाहिए। इसी के साथ वो कुछ प्लान सोचने लग जाता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आ जाता है। तो उस बात को याद करते हुए हंसते हुए कहता है शायद एक रास्ता है जिससे मैं इस ट्रायल को कंप्लीट कर सकता हूँ। इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ हानसुंग ने कई सारी लकड़ी को इकट्ठा कर लिया होता है, जहाँ उसके हाथ में हम एक मिसाइल को भी देखते हैं। वेल उस मिसाइल को जलाते हुए कहता है ये काफी ज्यादा अच्छा है, अब मैं इन सभी लकड़ी को एक साथ जलाऊंगा। इसी के साथ वो पहले एक मिसाइल को सीधे अपनी इन्वेंटरी में रख देता है। वेल ये देखते हुए खुश होते हुए कहता है ये तो काम कर रहा है, और ऐसे करके करके वो
कई सारे मसालों को अपनी इन्वेंटरी में रखने लग जाता है और फिर वो हमें बताता है हालांकि ऑर्स काफी ज्यादा आलसी सुअरों की तरह दिखते हैं, लेकिन वो लोग काफी मेहनती भी हैं और वो हमेशा सुबह हंट करने के लिए इस जंगल में आते हैं और सूरज डूबने लगेगा तो वो लोग वापस जाते हैं। इसलिए मेरे पास काफी समय है और इस ट्रायल को पूरा करने का एकमात्र तरीका जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और वो है फायर। वेल इस प्लान को सोचने के साथ ही वो बस समय का इंतजार कर रहा होता है कि कब उसे अपना काम करना है और हान सुगिन उन सभी और के ऊपर चुपके से नजर रखते हुए कहता है हंटर एसोसिएट के हिसाब से और गार्ड हमेशा एक जगह पे खड़े नहीं रहते हैं, वो खाना खाने या आराम करने के लिए अपने विलेज में लौटे हैं। इसी के साथ वो देखता है कि वो और वापस जा रहे हैं तो इस मौके को देखकर वो तुरंत ही अपनी इम्यूनिटी से उन सभी मिसाइल को निकाल कर आजू बाजू की जगहों को आग लगाने लग जाता है और कुछ ही देर में वो छोटी सी आग की लपटे उस पूरे विलेज को घेर लेती है। तो ये देखकर वो सभी और उस आग को बुझाने के लिए कोशिश करने लग जाते हैं और हान सुगिन मन में कह रहा होता है अगर मैं इस गाँव को पूरी तरह से आग में जला दूं तब मुझे और हंटर का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो कि हंटिंग से वापस आ रहे हैं और ऐसा होने से पहले कम से कम 2 और वर्कर को तो मरना ही होगा। इसी के साथ उसकी नजर कई सारे और के ऊपर जाती है जो कि तालाब से पानी लेकर वापस आ रहे होते हैं, लेकिन एक और वहीं पे छूट जाता है क्योंकि वो अभी भी पानी ले रहा होता है। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए हान सुगिन तुरंत ही उसके पीछे आ चुका होता है, लेकिन जैसे उस और को इस बात का एहसास होता है उससे ही पहले हान सुगिन उस और को जान से मार देता है और जैसे ही हान सुगिन उस और को जान से मारता है हान सुगिन की स्किल यूनिक रेड नेक्रोमेंसी F क्लास की एक्टिवेट हो चुकी होती है। जब हम देखते हैं कि उस और के अंदर से उसकी स्पीड बाहर निकल रही होती है तो सिस्टम उससे पूछता है क्या आप इस स्पीड को ऑब्जर्व करना चाहते हो या हाँ या नहीं। हान सुगिन भी उसकी स्पीड को ऑब्जर्व करते हुए कहता है हाँ यही तो है जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था। तो सिस्टम उसे बताता है आपने ऑब्जर्व किया है और स्पीड को जिसकी वजह से ऐप की प्रोफिशिएंसी 9% से इंक्रीज होती है। वेल इस नोटिफिकेशन को सुनकर तो हान सुगिन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे घुर की आवाज आती है। इस आवाज को सुनकर वो तुरंत ही पीछे की ओर मुड़ता है। वेल हम पीछे देखते हैं एक और गार्ड उसके पीछे आके खड़ा हो चुका होता है, वो बड़े ही गुस्से से हान सुगिन को देख रहा होता है। वेल उस और गार्ड को देखकर तो हान सुगिन भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने का जा ही रहा होता है, लेकिन उससे पहले वो और गार्ड तुरंत ही हान सुगिन के ऊपर अटैक कर चुका होता है। बट हान सुगिन अपने शील्ड से उस अटैक से बच जाता है, लेकिन इसकी वजह से तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। लेकिन उसने जो स्पीड अभी ऑब्जर्व किया था वो तुरंत ही अपने स्टेट में बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से उसकी 4 स्ट्रेंथ और एजिलिटी 2 बढ़ चुकी होती है। तो अपने ताकत बढ़ने की वजह से तो वो कुछ ही देर में उस गार्ड को भी मार देता है और उसकी भी स्पीड को ऑब्जर्व करने लग जाता है। जहाँ साथ ही वो धीरे से कह रहा होता है अगर मैं ऑफ गार्ड होता तो सचमुच अभी मेरी हालत इसके जैसी होती। तब सिस्टम उससे कहता है इसकी स्पीड ऑब्जर्व करने की वजह से आपके स्टेट परमानेंटली इंक्रीज हो चुके हैं, आपका स्टैमिना 4 से बढ़ाया जा रहा है, आपका स्ट्रेंथ 2 इंक्रीज हुआ है और साथ ही आपकी एजिलिटी 3 से इंक्रीज हुई है। तो सिस्टम की इस नोटिस को सुनने के साथ ही तो हान सुगिन हैरान होते हुए कहता है इसकी वजह से यहाँ तक कि मेरी स्टेमिना भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, ये बिल्कुल अच्छा है। अगर ऐसे ही होता रहा तो लीडर से फाइट करने का जो डेंजर है वो काफी कम हो सकता है। इसी के साथ अब हम जंगल में देखते हैं जो कि चारों तरफ बस आग दिख रही होती है और उसी आग के अंदर हमें हान सुगिन को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में एक तलवार और एक शील्ड को लेकर उस और विलेज की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन हमें सामने उन सभी और को दिखाया जाता है जो कि हान सुगिन को देखकर तुरंत ही अपने हाथ और बल्ले को लेकर सीधे हान सुगिन की तरफ तेजी से आगे बढ़ चुके होते हैं। लेकिन हान सुगिन उन सभी को देखकर अपने मन में कहता है 3 वर्कर, एक गार्ड और एक ओल्ड क्लैन का हेड, इन सभी को टोटल मिलाया जाए तो वो 5 होते हैं। अगर मैं इन सभी गार्ड से सावधान रहूं तो मुझे क्लैन हेड को डिफीट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के साथ वो काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उन सभी वर्कर और गार्ड को मारने लग जाता है। वो उन सभी से लड़ते हुए कह रहा होता है गार्ड्स को ऑब्जर्व करने के बाद ये सभी वर्कर्स मेरे सामने काफी ज्यादा स्लो लग रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से एक गार्ड सामने आते हुए सीधे हान सुगिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हान सुगिन सही समय रहते हुए अपने शील्ड को सामने रख लेता है। इसकी वजह से वो उस अटैक से बच चुका होता है। वो उस गार्ड को देखते हुए मन में कहता है ऐसा लगता है कि ये गार्ड क्लैन हेड से अलग हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि उसने उसे प्रोटेक्ट करना छोड़ दिया है। और वो देखता है कि वो क्लैन हेड बिल्कुल ही खाली है, यानी कि उसके पास कोई भी गार्ड और वर्कर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक आखिरी गार्ड बचा हुआ है। इसी के साथ हान सुगिन सड़क के ऊपर काफी सारे अटैक करते हुए उसे वहीं पे जान से मार देता है। लेकिन तभी हम क्लैन हेड को देखते हैं जो कि अपने स्टाफ से अपने फायरबॉल को समन करने लग जाता है और हमारी नजर हान सुगिन के ऊपर जाती है जो कि उस और को मारने की वजह से वो भी थोड़ी देर के लिए हाफ रहा होता है। बट तभी उसके ऊपर अचानक से फायरबॉल का अटैक हो चुका होता है जो कि उस क्लैन हेड ने किया होता है। लेकिन हान सुगिन ने उस फायर अटैक को देख लिया होता है, इसलिए तुरंत ही अपने शील्ड को सामने लाते हुए उस फायर से बचने की कोशिश कर रहा होता है। और ये देखते वो और क्लैन का हेड काफी जोरों से हंसने लग जाता है। लेकिन हम उस धुएं के अंदर देखते हैं जहाँ पे हान सुगिन अभी भी जिंदा होता है, लेकिन इस समय इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और हान सुगिन को सामने जिंदा देखकर तो उसकी भी हालत खराब हो चुकी होती है। लेकिन तभी हान सुगिन को सिस्टम बताता है आपकी अचीवमेंट एक्टिवेट हो चुकी है, वो जो आग को भी इंड्योर कर सकता है। द स्किल फायर रेजिस्टेंट F क्लास हैज बीन क्रिएटेड। और हान सुगिन उस ऑर्क लीडर को देखकर बड़े ही गुस्से से कहता है अब तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। अब हान सुगिन बड़े गुस्से से उस ऑर्क लीडर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो
ये देखकर ऑक लीडर घबराते हुए तुरंत ही अपने फायरबॉल को लेकर उसके ऊपर अटैक करने वाला ही होता है, लेकिन उससे ही पहले हान सेंगियोन उसके दोनों हाथ को काट देता है। इसकी वजह से तो लीडर को काफी ज्यादा दर्द होता है, वो जोर से चिल्लाता है। इस समय हान सेंगियोन को देखकर तो उस लीडर की इतनी ज्यादा फट चुकी होती है कि वो तुरंत ही उस जगह से भागकर सीधे अपने घर में छुप जाता है। लेकिन हान सेंगियोन को इस समय इतना ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है कि वो धीरे धीरे कर उसके पास बढ़ते जा रहा होता है। और भाई इस समय तो हान सेंगियोन का ऑरा 9 चल रहा होता है। वो अपने तलवार से एक ही झटके में उसके झोपड़े को 2 टुकड़े में काट देता है। लेकिन वो जैसे ही सामने देखता है, वो सामने का नजारा देखकर हैरान होता है। हम सामने देखते हैं वो ऑर्क लीडर अपने 2 बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, जहां उस ऑर्क लीडर का एक बच्चा हान सेंगियोन के पैर के पास आकर उसके पैर को पकड़ लेता है। खैर मैं चीज को समझा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन आप इस इमेज को देख के समझ ही सकते हो कि आखिर वो बच्चा क्या करने की कोशिश कर रहा है। और ये देखते हुए हान सेंगियोन अपने मन में कहता है, तो क्या तुम सभी लोग भी अपने फैमिली को वैल्यू देते हो? ये सब देखते हुए तो हान सेंगियोन शांति में अपनी जगह पे खड़ा हुआ होता है। वो तो कुछ कहने के लायक नहीं होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए, या तो फिर वो ऑर्क लीडर उन सभी बच्चों को मार के अपने गेम ट्यूटोरियल को कंप्लीट कर ले, या फिर इनको छोड़ के वो खुद के डेथ को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन उसे उस पल की याद आती है जब उसकी माँ डंजन आउटब्रेक में मारी गई थी, जहाँ उसकी माँ ने उसे कहा था, संगियोन तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें जीना होगा। हान सेंगियोन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छी जिंदगी जीना होगा। इस बात को याद करते हुए हान सेंगियोन इस समय शांति में खड़ा हुआ होता है। लेकिन हम उस ऑर्क लीडर के बच्चे को देखते हैं जो कि धीरे धीरे कर अपने पीठ के पीछे से एक खंजर को निकाल रहा होता है और एक मॉन्स्टर के इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करते हुए हान सेंगियोन के ऊपर चुपके से अटैक करने की कोशिश करता है। बट ये देखते हुए हान सेंगियोन अपने स्वॉर्ड के हैंडल को सीधे उसके सर पे दे मारता है, जिसकी वजह से उसका काम वहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये देखते हुए ऑर्क लीडर और उसका बच्चा दोनों ही जन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुके होते हैं। वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं, बट हान सेंगियोन दया न दिखाते हुए उन दोनों का काम वहीं पे खत्म कर देता है। तो उस ऑर्क के मरने के साथ ही सिस्टम बताता है, आपने टावर ऑफ ट्रायल के 2nd फ्लोर को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन तभी वो अपने शील्ड को देखते हुए कहता है, मैं और इस शील्ड का यूज नहीं कर सकता, लेकिन शील्ड मैं भी तुम्हारी वजह से इस समय जिंदा हूँ। और के साथ वो अपने सिस्टम को ओपन करते हुए कहता है, इस समय ये काफी ज्यादा करीब था। और इसी के साथ वो कम्युनिटी को देखता है, लेकिन वो देखता है कि उसमें से आधे से ज्यादा लोग वहाँ पे मारे जा चुके हैं। तो ये देखते वो हैरान होते हुए कहता है, क्या आधे से भी ज्यादा लोग इसके अंदर मारे जा चुके हैं? आखिर ये कितना ही ज्यादा ब्रूटल है। लेकिन तभी उसकी नजर एक बंदे के ऊपर जाती है, जिस बंदे ने लिखा था, मेरे क्वेश्चन वाउचर के साथ मुझे रास्ता मिल चुका है कि आखिर अर्थ पे कैसे जाया जाए। तो ये देखकर तो हान सेंगियोन मन में कहता है, क्या अर्थ पे लौटने का रास्ता, क्या सच में अर्थ पे लौटने का ऐसा कोई रास्ता है? इन्फॉर्मेशन उन 5 कमांड में से एक है जो टावर ऑफ ट्रायल के अंदर यूज की जा सकती है। इसके साथ वो तुरंत इन्फॉर्मेशन को देखता है, जहाँ सिस्टम उसे बताता है, आप इसमें अपना क्वेश्चन लिख सकते हो, जिसका रिप्लाई मॉडरेटर करेगा, और जितनी बार तुम फ्लोर के अंदर एंटर करोगे उतनी बार तुम्हें एक बार क्वेश्चन वाउचर मिलेगा। तो ये देखते हुए हान सेंगियोन अपने मन में कहता है, शायद मैं वहाँ पे अपना क्वेश्चन वाउचर यूज कर सकता हूँ। फिर हमें बताया जाता है, क्वेश्चन वाउचर से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, लोग वो सभी इन्फॉर्मेशन चैट रूम में शेयर करते जा रहे हैं। धीरे धीरे चैट रूम एक ऐसा प्लेस बन गया है जहाँ पे सब अपनी फाइंडिंग को शेयर करते हैं, और छोटी मोटी डिटेल छोड़ो, मेन पॉइंट ये है, फ्लोर कंप्लीट करने के बाद एक टेम्पररी रिटर्न स्टोन मिलता है, जो बाय करने पर तुम अर्थ पे कुछ दिनों के लिए वापस जा सकते हो। और ये भी इन्फॉर्मेशन मिली है, 7th फ्लोर के बाद सिस्टम का बड़ा अपडेट होगा और वहाँ ऐसे आइटम मिलते हैं जिससे तुम परमानेंटली अर्थ पे वापस जा सकते हो। तो इस इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद हान सेंगियोन अपने मन में कहता है, अगर मैं अपने एबिलिटी के साथ अर्थ पे लौटता हूँ तो मैं वहाँ पे एक ए रैंक का हंटर बन सकता हूँ। इसी के साथ वो अपने स्टेट को देखता है। हम देखते हैं उसके यूनिक ट्रेड के स्टेट को, जिसका नेक्रोमेंसी अभी F क्लास का रैंक होता है और प्रोफेशंसी अभी 65 होता है। बेसिक इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो दैट स्पिरिट को, और साथ ही उस चीज का यूज भी कर सकते हो। और एडिशनल इफेक्ट होता है परमानेंटली आपके स्टेट इंक्रीज हो जाएंगे। वेल इसके बारे में तो आप लोग पहले ही जानते होंगे। तो अपने स्टेट को ऐसा देखने के बाद हान सेंगियोन परेशान होते हुए कहता है, अगर मेरे पास अर्थ पे ऐसी एबिलिटी होती तो ये पूरी तरह से एक स्कैम होता। मैं अभी अर्थ पे जाना चाहता हूँ। ये कहते वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है और निराश होते हुए कहता है, मैंने अभी बहुत ही ज्यादा मुश्किल से 2nd फ्लोर को कंप्लीट किया है। इसी के साथ 8th फ्लोर, ये तो बहुत ही ज्यादा दूर है। नहीं, मुझे अभी भी पॉजिटिव रहना होगा। कुछ समय पहले मेरे स्टेट वो जो कि कुछ भी नहीं थे, अब वो एवरेज हो चुके हैं और अभी लगातार वो सभी स्टेट आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जहाँ इसी के साथ हम हान सेंगियोन का स्टेटस देखते हैं, जिसका स्ट्रेंथ 18 होता है, एजिलिटी 14 प्लस 5 होता है, स्टेमिना 15, मैजिक पावर 7 होता है, यूनिक ट्रेड नेक्रोमेंसी होता है, स्किल फास्ट रिकवरी होता है, रेजिस्टेंट पेन रेजिस्टेंस होता है। लेकिन ये देखने के बावजूद वो सबसे पहले अपने कपड़े को उतारता है और आगे कहता है, खैर वैसे भी लाइफ को दांव पे लगाकर मुझे 5 स्पिरिट मिली है, तो चलो अब उन सभी को ऑब्जर्व करते हैं। ये कहते ही वो उन सभी स्पिरिट को ऑब्जर्व करने लग जाता है और अब हम उसका नया स्टेटस देखते हैं, जिसमें उसका स्ट्रेंथ 27 हो चुका होता है, एजिलिटी 28 प्लस 5 हो चुका होता है, स्टेमिना 25, मैजिक पावर 13 हो चुका होता है। तो अपनी पावर को इतनी तेजी से बढ़ता
बढ़ता हुआ देखकर तो हान सेग्यून कहता है इस ताकत के साथ तो मेरी पावर ओवरफ्लोइंग हो रही है। ये कहने के साथ ही वो वेटिंग रूम के अंदर काफी तेजी से भागने लग जाता है। इस समय उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है। वो तेजी से भागते हुए कहता है मेरी ताकत, जैसा मुझे लगता है कि अब मैं किसी आम इंसान से काफी ज्यादा ताकतवर हूँ। वो तेजी से ऊपर नीचे यहाँ वहाँ भाग रहा होता है, लेकिन तभी वो सामने दीवार देखकर हैरान हो चुका होता है, जिसकी वजह से अपने आप को कंट्रोल न करते हुए सीधे सामने दीवार से टकरा जाता है। तो अपने नाक के खून को पोंछते हुए कहता है मेरे अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ की वजह से मेरी फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंसेन है। इसी के साथ वो अपने शॉप को ओपन करता है, जहाँ पे वो सबसे पहले एक डी रैंक का शील्ड खरीदता है और एक ब्लिच स्टील का डैगर खरीदता है जिसकी रैंक E+ होती है। और इसी के साथ वो असैसिन केप भी खरीदता है जिसकी रैंक D होती है। इन सारी आइटम की कीमत 2100 पॉइंट होती है। जहाँ उन सभी आइटम को तुरंत ही इक्विप कर लेता है, जहाँ वो आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है और अपने मन में कहता है मैं अगले ट्रायल करने से पहले ही अपने सभी स्टेटस और ट्रायल का आदी हो जाऊंगा। ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही उसी वेटिंग रूम के अंदर अपनी ट्रेनिंग करने लग जाता है और मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा कि कोई मुझ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और अब इसी के साथ ही हमें कुछ समय बाद जो कि 3rd फ्लोर पे ट्रायल देने के लिए पहुंच चुका होता है। और जैसे ही वो 3rd फ्लोर ट्रायल के अंदर एंटर होता है, सिस्टम उसे बताता है आप टावर ऑफ ट्रायल के 3rd फ्लोर के अंदर एंटर हो चुके हैं, जिसकी डिफिकल्टी हार्ड है और आपका जो सब्जेक्ट है उससे डुएल करना है। और उसी के साथ वो सामने का नजारा देखकर हैरान होते हुए कहता है ये तो एक केव है। जहाँ सिस्टम उससे कहता है 10 सेकंड के बाद द गार्डियन ऑफ डार्कनेस एंटर करेगा। सिस्टम के ये कहने के साथ ही 10 सेकंड की काउंटडाउन शुरू हो चुकी होती है। सिस्टम उसे बताता है बस 5 सेकंड बचे हुए हैं। तो ये देखते वो अपने मन में कहता है लगता है सैंड गोलम की तरह ये मॉन्स्टर भी कहीं से भी आ सकता है, तो इसीलिए मुझे इस चीज के लिए पहले तैयार रहना होगा। जहाँ पे हम देखते हैं कि वो फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और सिस्टम से बताता है 3 सेकंड 1 सेकंड द गार्डियन ऑफ डार्कनेस एंटर कर चुका है। तो ये सुनने के साथ ही वो तुरंत ही खड़ा हो चुका होता है, बट तभी अचानक से डार्कनेस सीधे उसके पीछे आ चुका होता है। तो गार्डियन डार्कनेस के साथ जैसे हान सेग्यून को होता है उससे ही पहले वो गार्डियन डार्कनेस सीधे वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हान सेग्यून काफी ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो चुका होता है। और अचानक से अटैक होने की वजह से तो खुद हान सेग्यून भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। और सिस्टम उससे कहता है प्लीज डिफीट करो द गार्डियन ऑफ डार्कनेस डॉपलगैंगर को। जहाँ पे हान सेग्यून अपने आप को संभालते हुए उसके ऊपर एक जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से वो डार्कनेस दूर जाके गिरता है, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए उसको बहुत ही लस्ट भरी नजर से घूर रहा होता है। और हान सेग्यून भी बहुत ही ज्यादा सीरियस उसे देख रहा होता है। और हम हान सेग्यून का घाव को देखते हैं जो कि अपने आप हील होने लग जाता है। और उस घाव को देखते अपने मन में कह रहा होता है अगर मैं हील नहीं हो रहा होता तो शायद मेरी स्पाइन कट जाती। लेकिन तभी हान सेग्यून उस डार्कनेस को देखता है, जहाँ वो देखता है कि उसके पास भी एक स्वॉर्ड और एक शील्ड होती है। रुको, क्या उसके ब्लेड के अंदर पॉइजन लगा हुआ है? ये कमीना ये तो बिल्कुल ही मेरे मूव को कॉपी कर रहा है, लेकिन एक बार जैसे मैं इसे फिगर आउट कर लूंगा मैं इसे तुरंत ही खत्म कर दूंगा। ये कहते हुए वो काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है, जहाँ वो अपनी तलवार से उस शैडो को जख्मी कर देता है। लेकिन जैसे वो उससे दूर आता है वो उसको देखता है, वो देखकर हैरान हो चुका होता है क्योंकि उस शैडो का घाव अपने आप ही हील होने लग गया था। तो ये देखते हुए हान सेग्यून कहता है मुझे लगा ही था कि ये भी हीलिंग स्किल का यूज कर सकता है। लेकिन तभी वो शैडो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से से हान सेग्यून के मूव को कॉपी करते हुए उसके पास बहुत ही तेजी से आने लग जाता है, जहाँ वो भी वही अटैक उसके ऊपर इस्तेमाल कर रहा होता है जो अभी कुछ समय पहले हान सेग्यून ने उसके ऊपर अटैक इस्तेमाल किया था। तो वो भी उसके अटैक से बचते हुए कह रहा होता है मैं जानता था कि ये डार्कनेस मेरा अटैक को कॉपी कर रहा है। ये कहते हुए उसके अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ते हुए मन में कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं उसे हराने के लिए अपने खुद की स्वॉर्डमैनशिप की वीकनेस को यूज करूंगा और उसे हरा दूंगा। जो कहते हुए उसके ऊपर लगातार पता नहीं कितने सारे अटैक कर चुका होता है। ऐसा लग रहा था कि हान सेग्यून उस शैडो मॉन्स्टर के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वो शैडो मॉन्स्टर उसके सारे अटैक को शैडो मॉन्स्टर कॉपी कर लेता है और बिल्कुल उसी की तरह उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। तो शैडो मॉन्स्टर को अपने ऊपर काउंटर अटैक करता हुआ देखकर तो हान सेग्यून काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, आखिर ये इतने कम समय में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो रहा है। लेकिन हान सेग्यून उससे लड़ने के लिए तुरंत ही अपने मूवमेंट स्पीड को 15% से बढ़ा देता है और वो अपने मन में कहता है मैं इसे आगे नहीं खींच सकता, मुझे एक ही मिनट के अंदर इसे खत्म करना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। जहाँ हम देखते हैं कि सिस्टम ने भी उसे बता दिया होता है कि आपके पास एक ही मिनट बचे हुए हैं और वो शैडो मॉन्स्टर उसे देखते हुए घुर्रा रहा होता है। तो ये देखते हुए हान सेग्यून काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है, लेकिन तभी वो शैडो मॉन्स्टर का अटैक सीधे हान सेग्यून के ऊपर लगने ही वाला होता है। लेकिन हान सेग्यून सही समय पे रहते हुए उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसके ऊपर अटैक भी कर चुका होता है। तो अपने अटैक को वर्क करता हुआ देखकर वो भी खुश होते हुए कहता है ये काम कर गया। और हम उस शैडो मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि जोर से चिल्ला रहा होता है, लेकिन तभी हान सेग्यून का हाथ उसके हाथ से धड़ से अलग हो चुका होता है। ये देखते हुए तो हान सेग्यून काफी ज्यादा घबरा चुका होता है, उसे दर्द हो रहा होता है। वो जोर जोर से वहां पे चिल्लाता है और परेशान होते हुए अपने मन में कहता है नहीं, अब मैं क्या करूँ, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है और अब मैं इसे हरा भी नहीं सकता हूँ, आखिर अब मुझे क्या करना होगा। लेकिन तभी वो देखता है वो जो शैडो मॉन्स्टर होता है वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता है। आखिर ये मूव क्यों नहीं कर रहा है, भले ही उसकी हीलिंग स्किल मुझसे अच्छी हो लेकिन इसे ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसे खत्म करने
का बस मेरे पास ही आखिरी मौका है, लेकिन मेरे पास तो मेरा हाथ ही नहीं है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी देखता है कि सिस्टम ने उसे बता दिया होता है कि उसके पास बस 11 सेकंड बचे हुए होते हैं। तो कुछ न पाते हुए अपने शील्ड को उठाकर आगे बढ़ते हुए मन में कहता है, फालतू मरने से बेटर है कि मुझे यहाँ पे कोशिश करना चाहिए। जो कहने के साथ ही वो अपने शील्ड को आगे लेते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ने लग जाता है। तो शैडो मॉन्स्टर भी हान सेगुन को अपने सामने आता हुआ देखकर वो भी कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी बॉडी अभी हील हो रही होती है। जहाँ हान सेगुन काफी तेजी से आते हुए सीधे उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो ये देखते हुए मॉन्स्टर भी अपनी थोड़ी बहुत ताकत लगाते हुए उसे डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन हान सेगुन बगैर रुके अपनी शील्ड को लेकर सीधे उसके ऊपर ठोक देता है, जिसकी वजह से वो शैडो मॉन्स्टर टप्पा खाते हुए काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है, जहाँ पे उसकी हालत कुछ ही देर में काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो गोर गोर चिल्ला रहा होता है। और हान सेगुन शैडो मॉन्स्टर के पास आते हुए अपने एक हाथ से बचे हुए शील्ड को पकड़कर उसके मुंह पे लगातार अटैक करने लग जाता है। इस समय हान सेगुन के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस समय रुकना नहीं चाहता है, बस वो उसे जान से मारना चाहता है। और एक आखिरी अटैक के साथ ही शैडो मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग हो चुका होता है। सिस्टम उसे बताता है, आपने टावर ऑफ ट्रायल के 3rd फ्लोर को क्लियर कर लिया है। और अब इसी के साथ सीन शिप होकर हमें हान सेगुन को वेटिंग रूम में दिखाया जाता है, जिसका हाथ हील हो चुका होता है। सिस्टम उसे कहता है, आप एंटर कर चुके हो 4थे फ्लोर के वेटिंग रूम के अंदर, आपकी सारी इंजरीज को हील किया जा रहा है। हान सेगुन अपना हाथ देखते हुए कहता है, ये उतना बुरा नहीं है। लेकिन हान सेगुन इतने से भी सेटिस्फाई नहीं होता है। वो ये जानना चाहता है क्या उसका हाथ उतना ही ज्यादा पावरफुल है जितना वो पिछले समय था। ये सोचने के साथ ही वो सामने वाली दीवार पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो दीवार पूरी तरह से बीच में टूट जाती है। और ये देखते हुए तो हान सेगुन खुश होते हुए कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि मेरा हाथ पूरी तरह से हील हो चुका है, ये काफी अच्छा है। अब बताओ इससे बड़ा पागल आखिर कौन होगा। अपने हाथ को चेक करने के लिए वो दीवार पे मार रहा है कि वो जानना चाहता है कि इसका हाथ हील हुआ है क्या नहीं। इससे बड़ा पागल तो मुझे नहीं लगता कि कोई और होगा। लेकिन तभी सिस्टम उसे बताता है, आपने 5 में से एक स्पीड को ऑब्जर्व किया है। नोटिस को देखते हुए हान सेगुन अपने मन में कह रहा होता है, 3rd फ्लोर को क्लियर करने के बाद मुझे मेरा डबल गन का स्पीड मिल गया। लेकिन मैं हैरान हूँ ये देखकर कि मैंने जितने भी मॉन्स्टर का सामना किया था उनके कंपैरिजन में ये मॉन्स्टर कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो आखिर इसकी स्पीड की डेंसिटी कितनी होगी। इसी के साथ ही वो तुरंत ही उस स्पीड को ऑब्जर्व कर लेता है। तो इस स्पीड को ऑब्जर्व करने की वजह से उसकी प्रोफिशिएंसी 100% तक पहुंच चुकी होती है। इसकी वजह से उसकी नेक्रोमेंसी लेवल F से E हो चुकी होती है। इसी के साथ ही हम उसके यूनिक ट्रेड का सिस्टम देखते हैं, जिसमें उसका नेक्रोमेंसी E लेवल होता है और उसकी प्रोफिशिएंसी वो 0 पे पहुंच चुकी होती है, लेकिन वो फिर से इस लेवल को अप कर सकता है। और वहीं पर हम तीसरे एडिशनल इफेक्ट को देखते हैं, जो कि उसके सिस्टम के अंदर ऐड हो चुका होता है। उसका प्रॉफिट ये होता है कि जब तुम किसी स्पीड की एनर्जी ऑब्जर्व करते हो तो चांस है कि उस स्पीड की एक अवेकन स्किल को तुम टेम्पररी रूप से अपने पास रख लो रैंडम वे में। तो अपने एडिशनल इफेक्ट में ये बढ़ता हुआ देखकर तो हान सेगुन हैरान होते हुए कहता है, क्या मैं किसी के स्किल को भी ऑब्जर्व कर सकता हूँ। स्किल को पाना ये इजी नहीं है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह ब्रोकन ट्रेड मिलेगी। ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। तो ऑफ कोर्स इसमें दूसरे भी ट्रेड शामिल होंगे। वेल सबसे पहले मुझे ये जांचना होगा कि आखिर अभी मेरी लक कितनी ज्यादा अच्छी है। इसी के साथ वो तुरंत ही कम्युनिटी के अंदर एंटर कर चुका होता है, जहाँ 4th फ्लोर की कम्युनिटी में 880 लोग होते हैं 1508 में से। उस कम्युनिटी को देखते हुए कहता है, चूंकि अब ये मेरा 3rd टाइम है तो मुझे ये बिल्कुल मेरे घर जैसा लग रहा है। चलो अब देखते हैं आखिर नेक्स्ट ट्रायल में क्या होता है। जहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि 4th ट्रायल कोई ट्रायल नहीं होने वाली है, बल्कि ये एक इंटीग्रेटेड ट्रायल होने वाली है। ये देखते हुए हान सेगुन हैरान कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है, क्या इंटीग्रेटेड ट्रायल। ऐसा लगता है कि शायद हमें एक पार्टी में काम करना होगा। लेकिन तभी वो बंदा फिर से बोलता है, हो सकता है कि मैं इस बात को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये पता लगाने में कामयाब हो चुका हूँ कि ये जो ट्रायल होने वाला है ये कंपटीशन वे में ट्रायल होगा। हंटर्स के बीच कंपटीशन होगा, यानी कि एक दूसरे को मारना। ये सुनकर तो हान सेगुन काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है, इसका मतलब कि मुझे इस ट्रायल के अंदर किसी और को मारना पड़ेगा। लेकिन तभी सिस्टम उसके पास आते हुए कहता है, तुम्हारा मैच किसी दूसरे चैलेंजर से होने वाला है और 4th ट्रायल एक दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। और इस ट्रायल की क्लियर कंडीशन है, तुम्हें गॉब्लिन किंग को डिफीट करना है उसके रिमेनिंग टाइम के अंदर, जहां आपको चैलेंजर भी मिलेंगे। और अगर आप इस ट्रायल में फेल हो जाते हो तो इसकी पेनल्टी डेथ है। इसी के साथ हान सेगुन को सीधे 4th फ्लोर में भेज दिया जाता है, जहाँ इसी के साथ उसके सामने 2 लोग और अपेयर हो चुके होते हैं। ये देखकर वो भी हैरान होते हुए मन में कहता है, ये काफी ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन है। लेकिन तभी एक लेडी हान सेगुन के सामने आते हुए कहती है, अब जब हम लोग एक टीम है तो चलो हम लोग अपने अपने बारे में बताते हैं। ये कहने के साथ ही वो अपने फेस को दिखाते हुए कहती है, मेरा नाम ली हाइयोन है, जहाँ मैं टीम को हेल्प करने में माहिर हूँ और मैं एक E रैंक की प्लेयर हूँ। तो ये सुनते हुए वो तीसरा बंदा कह रहा होता है, एक हंटर। आई गेस मुझे लगता है कि ये बुरा नहीं है। मैं ली सेंग्यून हूँ, मैं क्लोज कॉम्बैट में माहिर हूँ और मैं एक D रैंक का हंटर हूँ। तो उन सभी को देखते हुए हान सेगुन अपने मन में कह रहा होता है, आखिर ये सभी लोग इस तरह का एक्ट क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो D रैंक का बिग शॉट हुआ करता होगा वहाँ पे, लेकिन मैं तो अर्थ पे इसके नाम पे कुछ नहीं था। इसी सोच के साथ हान सेगुन दोनों के सामने आते हुए कहता है,
मेरा नाम हान सिंग-यून है, मैं क्लोज कॉम्बैट में माहिर हूँ, लेकिन बाहर मैं कोई हंटर नहीं था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं हंटर बन जाऊंगा। तो ये देखते हुए ली सेंग-यून कहता है, ऐसा बकवास मत करो, तुम कुछ भी काम के नहीं हो, तुम बस एक बेकार आदमी हो। तो ये सुनते हुए तो हान सिंग-यून काफी ज्यादा घबरा चुका होता है, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग थे जो हान सिंग-यून को नीची नजरों से देखा करते थे। इसलिए हान सिंग-यून उन दोनों को समझाते हुए कहता है, मुझे यकीन है कि मैं अपना पार्ट अच्छे से निभाऊंगा। तो ली सेजून उससे कहता है, हाँ मुझे यकीन है कि तुम कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें सावधान कर देता हूँ, अगर तुम मुझे अच्छे नहीं लगे तो मैं तुम्हें वहीं पे टीम से बाहर निकाल दूंगा। तो ये सुनते हुए हान सिंग-यून को फिर से वही बातें याद आने लग जाती है। खैर उस बात को याद करते हुए तो हान सिंग-यून को फिर से काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, लेकिन तभी ली सगुन उसे कहता है, हे न्यूबी, बस तुम मेरे पीछे रहना और मोब्स का ध्यान रखना। हालांकि मैं इसे पसंद नहीं करता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इसने जो कहा है वो ये कर सकता है। वैसे भी इस टावर ऑफ ट्रायल में अभी स्किल मायने नहीं रखती। इसी के साथ वो तीनों एक साथ आगे बढ़ते हुए सीधे उस गॉब्लिन हेड के दरवाजे को खोल देते हैं, जहाँ उन्हें बताया जाता है ये ट्रायल 3 वर्सेस 3 है, तुम्हें अपने साथियों के साथ काम करना है और दूसरे से क्लियर होने से पहले तुम्हें इस ट्रायल को क्लियर करना है। तो अब कैस्टल का डोर ओपन हो रहा है। जैसे ही वो गेट खुलता है हम देखते हैं वहाँ से कई सारे गॉब्लिन्स उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए तेजी से आ रहे होते हैं, लेकिन ली सेजून अपने स्वॉर्ड को सामने लाते हुए उन लोगों से अटैक से बच चुका होता है, लेकिन उसे भी उन लोगों के अटैक से काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। वो उन्हें देखते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, आखिर ये गॉब्लिन्स इस तरीके से आखिर कैसे मूव कर सकते हैं? अरे तुम न्यूबी, आखिर तुम कर क्या रहे हो? जल्दी करो और फाइट करो। तो उसकी बात सुनकर तो हांसुंग को भी थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए सामने की तरफ देखते हुए कहता है, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है? लेकिन तभी पीछे से ली हायून कह रही होती है, मैं बस अपने मैजिक को कंप्लीट कर रही हूँ, तुम बस वेट करो, मैं इसे कर रही हूँ जल्दी। ली संगजुन कह रहा होता है, अपना बो वन करो और जल्दी से मुझे बफ करो। तो ये सुनते हुए ली हायून तुरंत ही उसे बफ कर देती है, लेकिन तभी हान सिंग-यून ली हायून से कहता है, हंटर ली हायून, उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे मदद की जरूरत पड़ने वाली है, तो कुछ समय के लिए मुझे माफ करना। तो हान सिंग-यून की बात सुनते हुए ली हायून को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि हान सिंग-यून उसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो बुलाने की कोशिश करती है, बट हम हान सिंग-यून को देखते हैं वो काफी तेजी से आगे निकल चुका होता है। तो उसे वहां पे जाता हुआ देखकर ली हायून इस आवाज देते हुए कह रही होती है, हान सिंग-यून, अगर तुम अपनी पोजीशन को यहाँ पे तोड़ते हो तो आखिर मुझे पीछे से सपोर्ट कौन करेगा? जो कहने के साथ ही उसके पीछे की नजर जाती है, लेकिन जैसे वो पीछे का नजारा देखती है वो देखकर तो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। वेल हम देखते हैं कि हान सिंग-यून ने पहले ही पीछे का काम खत्म कर दिया होता है, यानी कि वहाँ पे जितने भी गोबलिन थे उन सभी का काम उसने पहले ही तमाम कर दिया होता है। तो ये देखते वो काफी हैरान होते हुए कहती है, आखिर उसने ऐसा कैसे किया? और दूसरी तरफ हमें सगुन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके ऊपर कुछ गॉब्लिन्स लगातार हमला कर रहे होते हैं। सगुन गुस्से से गाली देते हुए कह रहा होता है, वो कमीना, आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? जो कहने के साथ ही वो उन सभी गॉब्लिन से लड़ रहा होता है, लेकिन तभी एक गॉब्लिन बीच में आते हुए तुरंत ही अपने चैन स्त्रो से, जिसकी वजह से उसके हाथ में जो स्वॉर्ड था वो भी इसके हाथ से छूट चुका होता है। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए एक गॉब्लिन तुरंत ही अपने वेपन को तैयार करते हुए सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा पास पहुंच चुका होता है। तो ये देखते वो घबराते हुए कह रहा होता है, अगर मेरी टीम में कोई न्यूबी नहीं होता तो शायद मुझे ये सब देखना नहीं पड़ता। लेकिन तभी अचानक बीच में हान सिंग-यून आते हुए उस गॉब्लिन को बीच से 2 टुकड़े में काट देता है। तो ये देखकर तो ली सिंग-यून काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। वो हैरानी से हान सिंग-यून को देखते हुए कह रहा होता है, क्या न्यूबी, आखिर तुमने ऐसा कैसे किया? लेकिन हान सिंग-यून उसे कहता है, ली संगयून प्लीज तुम पीछे हट जाओ, और यहाँ पे मैं नहीं बल्कि वो तुम हो जो मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। इसी के साथ हान सिंग-यून पलक झपकते ही पता नहीं कितने रास्ते में आए हुए गॉब्लिन्स को जान से मारते हुए आगे बढ़ चुका होता है। सिस्टम उसे बताता है, आपने ओपन किया है टाइटल को गॉब्लिन हंटर, और हान सिंग-यून लगातार उन सभी गॉब्लिन्स को जान से मार रहा होता है। लेकिन ये देखते हुए तो ली सिंग-यून की तो काफी ज्यादा फट चुकी होती है। वो अपना मुंह खुला हुआ हैरानी से हान सिंग-यून को देख रहा होता है, और कुछ ही देर में हान सिंग-यून उन सभी गॉब्लिन्स को मारते हुए उनकी सारी स्पीड को ऑब्जर्व कर लेता है, और साथ ही अपने मन में कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो सभी लोग मेरे यूनिक ट्रेड को नहीं देख सकते, तो मैं इन चीज को बड़े आराम से ऑब्जर्व कर सकता हूँ। आपने यूज किया स्टोर के सोल को, जिसकी वजह से आपका स्टेट परमानेंटली इंक्रीज होता है। स्ट्रेंथ 3 से बढ़ चुका है, एजिलिटी 4 से बढ़ चुकी है, स्टेमिना 2 से बढ़ चुका है, इंडोरेंस 7 से बढ़ चुका है, और इसी के साथ ही आपको एक स्किल मिलती है जो कि गॉब्लिन पोजेस करते हैं, द गॉब्लिन रेंजर विल बी ऑब्जर्व। और स्किल के बारे में बताया जाता है, स्किल नेम है रेंजर एक्नॉलेज, प्रोफेशंसी 0% है, इफेक्ट है तुम्हारा ओवरऑल फील्ड जो है, यानी कि जिस तरीके से तुम देखते हो फील्ड को, उसको देखने का नजरिया थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी कि तुम्हारे आसपास आने वाले दुश्मन होंगे उसको देखना थोड़ा इजी हो जाएगा। उस स्किल को देखकर वो भी थोड़ा हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या देखने का नजरिया? इसी के साथ वो अपने आजू बाजू देखने लग जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसे दूर की भी चीजें दिखाई दे रही होती है। तो ये देखते अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि मैं इस पूरे फील्ड को देख सकता हूँ, सचमुच ये स्किल काम तो आने वाली है। ऐसा लगता है कि मैंने इस समय कोई जैकपॉट हिट कर लिया है। जो कहकर वो हल्का हल्का मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन तभी ली सेजून हंसते हुए कह रहा होता
है ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो। वैसे ये गॉब्लिन्स काफी ज्यादा वीक थे लेकिन तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। वेल ये कहते हुए तो सचमुच उसकी काफी ज्यादा फट रही होती है। उसके चेहरे पे गिरते हुए पसीने को देखकर तुम बता ही सकते हो कि आखिर उस समय इसकी कितनी ज्यादा फट रही होती है। और तभी उसकी बात सुनते हुए हां सेग्यून उससे कहता है अब से मैं इस टीम को लीड करने वाला हूँ और मुझे लगता है कि ये हमारी पार्टी के लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो ली सेग्यून बताओ तो क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। तो ये सुनकर तो उसकी काफी ज्यादा फट चुकी होती है। वो हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है ठीक है मैं समझ गया, बताओ आगे तुम्हारी क्या कंडीशन है। तो हां सेग्यून कहता है तुम्हें बस ली हायोन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है और कुछ नहीं। इसके साथ ली हायोन तुम्हें वही कंटिन्यू करना है जो तुम पहले किया करती थी, यानी कि तुम हमें पीछे से बस गाइड करोगी। तो ये सुनते हुए ली हायोन कहती है ठीक है मैं समझ गई, मैं आखिरी तक तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगी। इसी के साथ वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है तो चलो रिसर्च शुरू करते हैं। और ऐसे ही वो सभी लोग आगे बढ़ते जाते हैं जहाँ पे हां सेग्यून लगातार सारे गॉब्लिन्स को मारते जा रहा होता है और उन सभी गॉब्लिन्स को मारने के साथ उन सभी के स्पीड को भी ऑब्जर्व करते जा रहा होता है, जिसकी वजह से इस समय उसकी प्रोफेशंसी 12% तक पहुंच चुकी होती है। और अभी उन लोगों के पास समय बचा हुआ होता है 14 घंटा 37 मिनट, जहाँ हम देखते हैं कि वो तीनों लगातार उस गॉब्लिन हेड की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। ली आयोन हां सेग्यून से कहती है मुझे पता था कि अचानक ये सभी गॉब्लिन कहीं ना कहीं अपेयर हो जाते हैं, लेकिन अचानक इस समय इतनी शांति क्यों है। लेकिन तभी हां सेग्यून को किसी बात का एहसास होता है, इसलिए वो तुरंत ही उस तरफ निकल चुका होता है। तो ये देखते हुए ली आयोन और ली सेग्यून दोनों ही जन कंफ्यूज होते हुए कहते हैं आखिर क्या हुआ। लेकिन जैसे ही वो हां सेग्यून का पीछा करते हुए उसके पास पहुंचते हैं वो सामने का नजारा देखकर हैरान हो चुके होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे गॉब्लिन्स की लाशें पड़ी हुई होती है। तो उन सभी गॉब्लिन्स की लाश को देखते हुए हां सेग्यून कहता है ऐसा लगता है कि हमसे पहले कोई दूसरे चैलेंजर यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो ये सुनकर ली सेग्यून कहता है ये तो बिल्कुल ही पागलपन है, आखिर वो लोग इतना जल्दी यहाँ पे कैसे पहुंच गए। लेकिन तभी हां सेग्यून कहता है ये खून अभी भी गर्म है, अगर हम लोग यहाँ पे जल्दी करते हैं तो हम लोग पक्का उन्हें पकड़ सकते हैं। इसी के साथ वो अपने मन में कहता है अगर दूसरी टीम को हमसे पहले बॉस मिल जाए तो हम फेल हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें पेनल्टी मिलेगा और हर कोई यहाँ पे मारा जाएगा। इसी के साथ हां सेग्यून दोनों से कहता है हमें जल्दी करना होगा। अब हमारा सीन चेंज होता है, हमें काफी सारे गॉब्लिन्स को दिखाया जाता है जो कि किसी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से किसी गॉब्लिन के पीठ के ऊपर हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि पलक झपकते ही उसके ऊपर अपेयर हो चुका होता है। ये देखकर सारे के सारे गॉब्लिन्स की नजर उसी तरफ पड़ चुकी होती है और वो बंदा कहता है स्टार्टिंग से ही तुम सभी लोगों को धीरे धीरे मार रहा था, लेकिन अब ये मुझे काफी ज्यादा बोरिंग लग रहा है। इसी के साथ वो पलक झपकते ही उन सभी गॉब्लिन्स का काम वो तमाम कर देता है और ये देखकर उसका साथी कहता है ली सियोंग ह्यूंगनिम काफी अच्छा काम किया तुमने, गुड वर्क ह्यूंगनिम। तो ह्यूंगनिम कहता है मैं सारे हंटिंग का काम मैं खुद ही कर रहा हूँ। तो ली जियोंगनिम क्या तुम खुश हो कि तुम्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये सुनते हुए ली जियोंगनिम कहता है ह्यूंगनिम ऐसा नहीं है, खैर जो कुछ भी हो, लेकिन अब जाओ और तुम बॉस के दरवाजे को खोलो, हम जितनी जल्दी करेंगे उतनी ही जल्दी हम वापस चले जाएंगे। तो ये बात सुनते हुए ली जियोंगनिम आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। इसी के साथ वो चिड़चिड़ा मुंह बनाते हुए आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन तभी सिस्टम उन सभी के पास आते हुए कहता है कंडीशन पूरी हो गई है, चैलेंजर की टीम के सारे मेंबर अब गॉब्लिन किंग के स्पिरियल टावर में एंटर करेंगे, लेकिन बॉस बैटल तभी स्टार्ट होगी जब सिर्फ एक की टीम बचेगी। अब कोई भी अपनी करंट लोकेशन से नहीं जा सकता। इसी के साथ ही वो जगह पूरी तरह से एक बैरियर में घिर चुकी होती है और ये देखते हुए ह्यूंगनिम चिढ़ते हुए कह रहा होता है आखिर अब ये क्या बकवास है। लेकिन तभी ली जिनवो हैरान होते हुए सामने की ओर देखते हुए कह रहा होता है ह्यूंगनिम तो अपने पीछे देखो। तो फिर इसी के साथ हम पीछे देखते हैं जहाँ पे हमें हां सेग्यून की पार्टी को दिखाया जाता है। तो ये देखते हुए ह्यूंगनिम कहता है बकवास, ये तो और भी ज्यादा अनोइंग होते जा रहा है। और हां सेग्यून अपने साथियों से कहता है मैं खुद ही उन सभी के खिलाफ जाऊंगा और ली हायोन प्लीज मुझे एजिलिटी बफ करो और इसी के साथ बचे हुए सारे के सारे बफ को ली सेग्यून को दे देना। तो ये सुनकर ली हायोन उससे कहती है मुझे पता है कि तुम स्ट्रांग हो क्योंकि मैंने ये चीज अपनी आंखों से देखी है, लेकिन ये ह्यूमन हंटर मॉन्स्टर से भी ज्यादा डरावने होते हैं, वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो हां सेग्यून कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, अगर ये खतरनाक हुआ तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा और अगर ऐसा होता है तो मैं सारे के सारे बैकअप को तुम पर छोड़ दूंगा। तो ये सुनकर ली हायोन सीधे उसे बफ कर देती है। इसी के साथ सिस्टम बताता है आपकी एजिलिटी 2 से बढ़ चुकी है और साथ ही आपका इफेक्ट एजिलिटी इंक्रीज हो चुका है 10 मिनट के लिए। मैं ये चीज कंफर्म करूंगा कि मैं किसी एवरेज हंटर से ज्यादा बेहतर हूँ और वैसे भी मैंने पहले ही 30 गॉब्लिन्स को जान से मार डाला है। और ह्यूंगनिम भी वहाँ पे तैयार होते हुए कह रहा होता है वो हमारे पास आ रहा है, तुम दोनों लोग तैयार हो जाओ। लेकिन तभी हां सेग्यून काफी तेजी से उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। तो ये देखकर तो ह्यूंगनिम काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है क्योंकि वो देखता है कि हां सेग्यून की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो अपनी नंगी आंखों से उसे देख ही नहीं पाता। वो तुरंत ही ली जिनो के पीछे आते हुए उससे कहता है ली जिनो जल्दी से अपने शील्ड की पूरी पावर को यूज करो अभी। ये सुनते हुए ली जिनो अपने शील्ड को एक्टिवेट करता है, लेकिन हां सेग्यून एक जोरदार जंप मारते हुए हवा में उड़ते हुए उसकी पूरी शील्ड को चकनाचूर कर देता है और उस शील्ड के
नियत उठने के साथ ही पलक झपकते ही काफी तेजी से आते हुए उन दोनों को जान से मार देता है। तो ये देखकर तो वो दोनों जन काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं और हान से-ग्यून लगातार बहुत ही तेजी से ह्योंगनिम के ऊपर अटैक करते जा रहा होता है, लेकिन ह्योंगनिम भी इतना ज्यादा कमजोर नहीं होता है। वो भी बड़ी मुश्किल से उसके अटैक से बच रहा होता है और हान से-ग्यून मन में कहता है मैं इससे ज्यादा स्किल्ड और स्ट्रांग हूँ, लेकिन वो मेरे सारी स्ट्राइक को ब्लॉक करने में मैनेज कर पा रहा है, वो भी एक अजीब तरीके से। मुझे लगता है कि मुझे अपनी पूरी ताकत का यूज करना पड़ेगा। वेल ये सोचने के साथ ही हान से-ग्यून तुरंत ही अपने गॉब्लिन आई का एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही ह्योंगनिम के पीछे आ चुका होता है और वो उसके ऊपर आखिरी अटैक करते हुए कहता है तो चलो अब ये तुम्हारा एंड है। वेल ये कहने के साथ ही हमें वहाँ पे टकराने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ह्योंगनिम ने अपने तलवार से उसके अटैक को काउंटर अटैक कर लिया होता है। तो ये देखकर तो हान से-ग्यून काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, लेकिन तभी हान से-ग्यून की नजर उसकी आंखों के ऊपर जाती है। वो उसकी आंखों को देखते हुए कहता है उसकी आंखें वो मेरे स्वॉर्ड की पाथ को देख सकती है, मुझे कैसे बिना कैसे कर उसके पाथ को ब्लॉक करना होगा। वेल इसी सोच के साथ ही वो अपने शील्ड को तुरंत ही ह्योंगनिम के सामने फेंकता है। तो शील्ड को अपने सामने आता हुआ देखकर वो परेशान होते हुए कहता है शिट मैं बाकी कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन तभी अचानक से हान से-ग्यून उसके सामने आ चुका होता है और अपने एक ही स्वॉर्ड अटैक से सीधे उसके पेट के अंदर अपने स्वॉर्ड को स्टैब कर देता है, जिसकी वजह से ह्योंगनिम का काम वहीं पे तमाम हो चुका होता है। सिस्टम वहाँ पे पेयर होते हुए कहता है कांग्रेचुलेशन, तुमने एक स्पेशल टास्क कंप्लीट कर लिया है। फोर्थ फ्लोर ट्रायल के लिए तुम्हें एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन उन लोगों को मारने की वजह से हान से-ग्यून का हाथ अभी कांप रहा होता है। तो ली हायोन का भी नजर उसके हाथ पे पड़ चुका होता है। वो देखती है कि उसका हाथ कांप रहा होता है। ली हायोन उसे बुलाते हुए कहती है एक्सक्यूज मी, क्या तुम ठीक हो? मगर हान से-ग्यून बड़े कोल्ड होते हुए उसे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो ये देखकर वो अपने मन में कहती है किसी इंसान को मारने के बाद ऐसा लगता है कि वो सदमे में है। मुझे लगा था कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग और कोल्ड है, लेकिन मैं गलत थी। लेकिन तभी हान से-ग्यून कहता है मैं बॉस से फाइट करने के लिए सीधे आगे बढ़ने का प्लान कर रहा हूँ, तो क्या तुम दोनों के लिए ठीक है? तो वो दोनों कहती है हाँ ये बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे हान से-ग्यून ने उस बॉस को भी जान से मार दिया होता है और दूसरी तरफ ली सांग-यून हान से-ग्यून को देखते हुए उसके मुंह से बस एक किस्सा निकल रहा होता है ये एक मॉन्स्टर है, ये एक मॉन्स्टर है। बाकी तो मानो उसके मुंह से कोई और शब्द निकलने के लिए तैयार ही नहीं होता है। सिस्टम वहाँ पे पेयर होते हुए कहता है कांग्रेचुलेशन, तुमने टावर ऑफ ट्रायल के चौथे फ्लोर को कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीटेशन रिवॉर्ड की वजह से तुम्हारे स्टेट 4 से बढ़ चुके हैं और तुम्हें इंस्टेंट एक्सेलरेशन डी इसकी रिवॉर्ड के तौर पर मिलती है और आप सभी लोग अभी लॉबी में मूव कर सकते हो। तो जैसे ही लॉबी का गेट ओपन होता है ली सेंग्यू वहाँ से जाते हुए कहता है सबसे पहले मैं जाऊंगा। इसी के साथ वो वहाँ से निकल चुका होता है और हान से-ग्यून ली हायोन से कह रहा होता है ली हायोन मुझे उम्मीद है कि तुम सेफली वापस चली जाओगी है ना? तो वो अपना सर हाँ में हिला देती है, लेकिन तभी ली हायोन आगे उससे कुछ कहने लग जाती है। तो ये देखकर हान से-ग्यून भी कंफ्यूज हो चुका होता है। ली हायोन उससे कहती है हान से-ग्यून वैसे ये कहकर मैं शायद कुछ गलत कह रही हूँ, लेकिन तुमने शायद वही किया जो तुम्हें करने की जरूरत थी। तो अगर कुछ यहाँ पे ऐसा था जो तुम्हें करना ही पड़ता है तो मैं भी तुम्हारी जगह होती तो मैं भी पक्का यही करती। तो तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट हान से-ग्यून उससे कहता है मुझे खुशी है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, मुझे ये सुनकर काफी खुशी हुई। लेकिन तभी ली हायोन हान से-ग्यून को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है तुम्हारा शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से हम लोगों ने फोर्थ फ्लोर को कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये थोड़ी सी बुरी बात है कि हम लोगों को यहाँ पे कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिला। लेकिन अगर तुम कभी भी अर्थ पे वापस लौटोगे तो प्लीज व्हाइट सिल्वर गिल्ड के ली हायोन को जरूर देखना। लेकिन हान से-ग्यून उसकी बात सुनते भी उसे कुछ नहीं कहता है और कुछ ही देर में ली हायोन भी वहाँ से चली जाती है। तो हान से-ग्यून उन सभी स्पीड को देखते हुए कह रहा होता है तो ठीक है अब जब मैं अकेला हूँ तो मैं अपना डिसीजन बना सकता हूँ। और साथ ही वो मन में कह रहा होता है अगर मैं किसी एक इंसान की सोल को ऑब्जर्व करूंगा तो फिर आखिर मेरे साथ क्या होगा? तो क्या चलो देखता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। और साथ ही हम देखते हैं कि उन सभी ह्यूमन में उन सभी की स्पीड बाहर निकल रही होती है और ये देखते हुए हान से-ग्यून मन में कहता है जब मैंने ये पहली बार देखा कि मैं किसी इंसान की भी सोल को ऑब्जर्व कर सकता हूँ तो मैंने ये पहले ही बंद कर दिया था। मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैंने किसी भी इंसान की सोल को ऑब्जर्व किया तो मैं अपनी ह्यूमन की सारी लाइन को क्रॉस कर दूंगा और कभी भी उस जगह से वापस नहीं लौट पाऊंगा। लेकिन मैंने अपना मन इस समय बना लिया है, मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग होना है। लेकिन इस चीज को हासिल करने के लिए मैं कभी भी किसी इंसान को नहीं मारूंगा। हाँ लेकिन सिचुएशन इस तरीके से होती है तो मैं ये जरूर करूंगा। इसी के साथ ही हान से-ग्यून उन सभी स्पीड को ऑब्जर्व कर लेता है और आगे बोलता है मेरा सपना है एक स्ट्रॉन्ग हंटर बनना और इसने मेरी दूसरी इंटरनल डिजायर को भी जन्म दे दिया है और टावर ऑफ ट्रायल ने मुझे एक मौका दिया। मैं टावर ऑफ ट्रायल के जरिए आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसी के साथ ही वो कुछ समय बाद अपने लॉबी में फिर से वापस आ जाता है जहाँ सिस्टम उसे बताता है तुम 5th फ्लोर के लॉबी में आ चुके हो। इसी की वजह से सिस्टम एक्सपांड हो चुका है जहाँ पे तुम्हें ट्रायल टोटलाइजेशन एक ऐसी सिस्टम बनाई गई है जो कि हर चैलेंजर के रैंक को ग्रेड दे सकती है। तो ये सुनते हुए हान से-ग्यून हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या चैलेंजर के रैंक को ग्रेड? आखिर ये क्या है?
बट तभी सिस्टम उसे कह रहा होता है प्लीज एंटर करो अपने सरनेम को। ये देखकर वो थोड़ी देर के लिए सोचता है, फिर वो सरनेम को रख देता है जहाँ पे अपना नाम लिखता है हंटर। और हान सेग्यून के सरनेम रखने के साथ ही हमें 4 फ्लोर टायर के लीडर बोर्ड का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि उसमें काफी सारे प्लेयर होते हैं। तो उन सभी के सरनेम को लीडर बोर्ड में देखते हुए कह रहा होता है यहाँ पे तो काफी सारे प्लेयर हैं, तो क्या मैं भी इसी रैंकिंग लिस्ट में हूँ। जहाँ पे वो देखने लग जाता है, जहाँ उसे अपनी आइडेंटिटी दिखाई देती है कि वो 60 नंबर पर होता है, जिसका रैंक अभी A- पे होता है। और ये देखते हुए हान सेग्यून कहता है ओ अच्छा, मैंने जितना सोचा था मेरी रैंक उससे भी ज्यादा है। लेकिन तभी सिस्टम उसे बताता है टॉप 15 चैलेंजर को पोइनियर कहा जाएगा, और जो पोइनियर कहलाते हैं वो लोग 8 फ्लोर के बेनिफिट को पा सकते हैं। और अगर तुम 8 फ्लोर तक पोइनियर बने रहते हो तो तुम्हें एक प्रिविलेज मिलेगा जिसे हेलो कहा जाता है। तो हेलो का नाम सुनकर तो हान सेग्यून कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है क्या एक हेलो। इसी के साथ वो सिस्टम को हटाते हुए कह रहा होता है चलो ठीक है, जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तब मुझे इसके बारे में पता चल जाएगा कि आखिर हेलो का मतलब क्या है। और फिर कुछ ही देर बाद सिस्टम अपेयर होते हुए कह रहा होता है प्लीज आप उस चीज को चूज कीजिए जिस सोल को आप ऑब्जर्व करना चाहते हो। और हम देखते हैं कि उसके पास 15 में से सिर्फ 4 सोल होते हैं, जिसमें पहला सोल होता है ली सायोन, दूसरा सोल होता है ली जिन हो, और तीसरा सोल होता है आई एम संगयोन, और चौथा सोल होता है गॉब्लिन हिंग का। और इसी के साथ ही हान सेग्यून उन सारे सोल को ऑब्जर्व करने लग जाता है। सिस्टम उसे बताता है आपके पास जो स्टोर में सोल था आपने उन सभी को यूज कर लिया है, जिसकी वजह से आपका स्टेट परमानेंटली इंक्रीज किया जा रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आखिरकार मैंने ह्यूमन के लिमिट को सरपास कर दिया है। और इसी के साथ वो अब एक रिटर्न स्टोन को परचेज कर लेता है, जिससे वो 3 दिन के लिए अर्थ पे वापस लौट सकता है। और हान सेग्यून उस रिटर्न स्टोन को एक्टिवेट करते हुए कह रहा होता है तो चलो देखते हैं क्या सचमुच मैं अपने अर्थ पे अपने इक्विपमेंट को लेकर जा सकता हूँ या फिर नहीं। और सिस्टम उसे बता रहा होता है आप अर्थ पे लौट रहे हो। तो सिस्टम की बात सुनते हुए हान सेग्यून मन में कह रहा होता है आखिरकार अब मैं अर्थ पे लौटने वाला हूँ। और फिर इसी के साथ ही हान सेग्यून के पैर के नीचे एक ब्लैक कलर का डायमेंशनल पोर्टल ओपन हो चुका होता है, जिसी के साथ ही हमें सिस्टम बता रहा होता है चैलेंजर हान सेग्यून वापस लौट चुके हैं अपने रेजिडेंस में, और साथ ही अब 3 दिन बाद वापस से टावर ऑफ ट्रायल में पहुंच जाओगे। और अब इसी के साथ ही हमें हान सेग्यून का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे धूप की रोशनी सीधे हान सेग्यून के चेहरे पे पड़ रही होती है। वेल उस धूप की रोशनी के साथ ही वो तुरंत ही अपने आंखें खोल देता है। वो उठते हुए अपने आजू बाजू देखते हुए कह रहा होता है क्या मैं सच में वापस लौट चुका हूँ। ये कहते ही वो फिर से लेट जाता है और हंसते हुए कह रहा होता है आखिरकार मैं वापस आ गया, लेकिन सबसे पहले अब मैं सोने वाला हूँ। लेकिन तभी अचानक से उसे एक अजीब सी बदबू आने लग जाती है। ये देखकर वो अपने बेड से उठकर कहता है आखिर ये कैसी बदबू है, मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो कहकर वो उठने वाला होता है, लेकिन तभी वो अपने नीचे कुछ देखता है जिसे देखकर वो हैरान हो चुका होता है। वेल हमें दिखाया जाता है कि उसके पैर के नीचे उसका इक्विपमेंट पड़े होते हैं। ये देखकर उन इक्विपमेंट को उठाते हुए खुश होते हुए कहता है मैंने बस इन्हें जस्ट एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आजमाया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने इन आइटम को भी अर्थ पे वापस ला सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि दूसरे चैलेंजर भी इन सभी आइटम को अर्थ पे वापस ला सकते हैं। तो ये बेहतर होगा कि मैं जल्दी ही आगे बढ़ूं। और इसी के साथ हमें बताया जाता है जब ज्यादातर लोग अर्थ पे वापस लौटेंगे तो उनके साथ उनके आइटम भी उनके साथ आने लगेंगे, जिसकी वजह से हंटर की सप्लाई की कीमत लगातार घटती जाएगी। हान सेग्यून इसके बारे में सोचते हुए मन में कह रहा होता है मुझे जल्द से जल्द इस चीज को बेचना होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हंटर क्वालिफिकेशन वाले लोग ही इस चीज को सेल कर सकते हैं। हालांकि मैंने पहले सोचा था कि मैं एक और बार एग्जाम दूंगा, लेकिन अब जबकि मैं अर्थ पे वापस लौट चुका हूँ तो मुझे फिर से एग्जाम देना होगा। इसी के साथ वो अपने फोन को उठाते हुए कह रहा होता है अब लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा बिजी होने वाला हूँ। और इसी के साथ तुरंत ही वो अपने डायरेक्टर को फोन लगाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसका डायरेक्टर अपने साथियों को ट्रेनिंग दे रहा होता है। और इसी के साथ उसका फोन बजने लग जाता है। तो उस फोन को उठाते हुए डायरेक्टर कहता है हेलो मैं डायरेक्टर हूँ व्हाइट लोटस हंटर ट्रेनिंग सेंटर का। तो फिर उस तरफ से हान सेग्यून डायरेक्टर से बात करते हुए कहता है हेलो मैं हान सेग्यून हूँ, क्या मैं तुम्हें याद हूँ। तो डायरेक्टर कहता है हाँ मुझे अच्छे तरीके से याद है, अगर तुम अपना रिफंड लेना चाहते हो तो तुम इस चीज को ऑनलाइन ले सकते हो। तो हान सेग्यून कहता है नहीं मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर डायरेक्टर कहता है क्या तुम सीरियस हो, मैं तुम्हें दूसरी बार ये मौका नहीं दूंगा कि तुम अपना माइंड उस समय चेंज कर सको। तो हान सेग्यून कहता है नहीं मैं अपना मन नहीं बदलूंगा, हाँ लेकिन मुझे एक बात पूछनी है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए कि मैं हंटर ट्रेनिंग टेस्ट वापस दे सकूं। तो ये बात सुनते हुए डायरेक्टर कहता है क्या तुम इस चीज को भूल चुके हो कि आखिर तुम्हारी ओवरऑल एवरेज टेस्ट रिजल्ट क्या थी, तुम उस चीज में फेल थे। तो हान सेग्यून कहता है हाँ मैं ये चीज जानता हूँ। तो डायरेक्टर कहता है ओ अच्छा तो तुम ये भी चीज जानते होगे कि तुम्हारे पास कोई भी यूनिक ट्रेड नहीं है और न ही तुम्हारे पास कोई ऐसी स्किल है। तो हान सेग्यून कहता है तो अगर मैं मेंबरशिप फीस पे कर दूं तो तब भी तुम मुझे यही कहोगे। वेल अगर तुम मुझे इस चीज के लिए पैसे दोगे तो मना करने का मेरा भी कोई इरादा नहीं है। तो ये सुनकर हान सेग्यून खुश होते हुए कहता है तो चलो एक डील करते हैं, आज का हंटर टेस्ट लेने के लिए प्लीज मेरी इस चीज में मदद करो। अब ये कहने के साथ ही हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हान सेग्यून नहा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर शीशे पे जाती है, जहाँ पे अपनी बॉडी को देखते हुए कहता है
जैसे जैसे करके मैंने आगे बढ़ा मेरी बॉडी की फिजिक भी काफी ज्यादा बदल चुकी है और वैसे भी हंटर टेस्ट शेड्यूल हो चुका है, तो मुझे अपना बेहतर करना होगा। इसी के साथ तैयार होते हुए वो बाहर निकल चुका होता है, लेकिन तभी वो अपने बाजू में रूममेट को देखता है। उस नेबरहुड को देखते हुए अपने मन में कहता है ये ऑर्डिनरी लाइफ जिसे मुझे जीने की चाह थी, लेकिन अपने पड़ोसी को देखकर सचमुच मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा है। ये सोचने के साथ ही वो अपने नेबरहुड को हेलो कहता है, तो वो उसको देखते हुए मन में कहती है ऐसा लगता है कि मेरा नेबरहुड एक बूढ़ा आदमी है जो अभी हंटर बनने की कोशिश कर रहा है। जो सोचने के साथ ही वो भी इसे हेलो कहती है। उसकी बात सुनते हुए हां से वहां से जाते हुए कहता है तो फिर ठीक है, हम लोग अगली बार मिलते हैं। लेकिन वो लेडी अपने नेबरहुड को वहां से जाते हुए देखकर ब्लश करते हुए कहती है क्या ये आदमी सचमुच पहले से इतना लंबा था। और इसी के साथ हमें हांसेगन को बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने हाथ को दिखाते हुए टैक्सी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन काफी देर खड़े रहने के बावजूद भी उसे कोई भी टैक्सी नहीं मिलती है। तो ये देखते वो कह रहा होता है ऐसा लगता है कि आज मुझे कोई भी टैक्सी नहीं मिलने वाली है। लेकिन तभी हांसेगन का ध्यान किसी और जाता है। इसी के साथ ही हमें किसी को बहुत ही तेजी से दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में भाग रहा होता है। वो होता है हांसेग्योन, जो कि स्पाइडरमैन की तरह एक बिल्डिंग से छलांग मारकर दूसरी बिल्डिंग में भाग रहा होता है। हांसेग्योन एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जाते हुए कह रहा होता है लेकिन इस तरीके से दौड़ना ये भी काफी अच्छा तरीका है, ऐसे करते करते मैं काफी जल्दी वहां पे पहुंच जाऊंगा। और इसी के साथ हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हांसेंग द हंटर एसोसिएट पहुंच चुका होता है, जहाँ पे वो सीधे अपने डायरेक्टर के सामने खड़ा हो चुका होता है। हांसेग्योन डायरेक्टर को देखते हुए कह रहा होता है काफी लंबा समय हो चुका है डायरेक्टर हुआंग। तो डायरेक्टर हुआंग हंसते हुए कह रहे होते हैं अरे ऐसा मत कहो, इतना लंबा समय भी नहीं हुआ है। लेकिन हांसेग्योन अपने सीरियस टोन में आते हुए कह रहा होता है मैं काफी लंबे दिनों से काफी ज्यादा काम कर रहा था, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि काफी ज्यादा समय हो चुका है डायरेक्टर। लेकिन उसके ऐसे प्रेशर को देखकर डायरेक्टर हुआंग कंफ्यूज होते हुए कह रहे होते हैं आखिर इसे क्या हुआ। लेकिन तभी हांसेग्योन के सामने एक और आदमी आते हुए कहता है हेलो, मैं इंस्पेक्टर किम इन्यू हूँ और मैं हंटर टेस्ट की ग्रेडिंग को देने वाला हूँ। तो जैसा कि तुम जानते हो हंटर हुआंग की रिक्वेस्ट की वजह से तुम्हें वापस हंटर टेस्ट को देने दिया जा रहा है, तो क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो तुम पूछना चाहते हो। तो हांसेग्योन कह रहा होता है नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे पहले ही सब कुछ पता है। तो किम इन्यू कह रहा होता है तो फिर ठीक है, तो चलो इस तरफ चलो, हम इस टेस्ट को जल्द ही शुरू कर देते हैं। इसी के साथ हम हांसेग्योन को दिखाया जाता है जो कि टेस्ट रूम में आ चुका होता है, जिसके हाथ में बस एक स्वॉर्ड होती है। डायरेक्टर हुआंग उसे देखते हुए कह रहा होता है इंस्पेक्टर किम, जैसा कि मैंने बताया था कुछ ऐसा करो कि वो जल्दी ही फेल हो जाए। किम इन्यू कह रहा होता है इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने स्वॉर्ड यूजर के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ओपोनेंट को चूज किया है। ये बोलने के साथ ही हांसेग्योन से कहता है अगर तुम रेडी हो तो तुम अपनी डिफिकल्टी को सेलेक्ट कर सकते हो, तुम इनमें से 1 से लेके 10 लेवल तक की डिफिकल्टी को चुन सकते हो। तो उसकी बात सुनते हुए हांसेग्योन अपने मन में कह रहा होता है पिछले टेस्ट में मैंने हमेशा ही लेवल 1 का टेस्ट चूज किया था और हर बार वो बस एक गॉब्लिन ही था, लेकिन क्योंकि मैं उस समय वीक था इसलिए मैं उससे हार जाता था। लेकिन इस बार नहीं, मैं इस बार जो चूज करने वाला हूँ। दूसरी तरफ हुआंग खुश होते हुए कह रहा होता है मुझे पता है कि आखिर वो क्या चूज करने वाला है, वो लेवल 1 को चूज करेगा। लेकिन हांसेग्योन कहता है मैं लेवल 10 को चूज करूंगा। तो उसकी बात सुनकर तो काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। वो तुरंत ही हांसेग्योन को देखते हैं, लेकिन हांसेग्योन के चेहरे पे इस समय एक अजीब सी स्माइल होती है और ये देखकर डायरेक्टर हुआंग हंसते हुए कहते हैं तुम पागल इडियट। वो पहले ही मान चुके थे कि हांसेग्योन अब नहीं बचने वाला है, वो पक्का ही इस टेस्ट को फेल करेगा। और इसी के साथ इस टेस्ट स्टार्ट हो चुका होता है, जहाँ सिस्टम बताता है हंट करना है आपको फिनिक्स को, जहाँ हम देखते हैं कि हांसेग्योन के सामने एक फायर फिनिक्स अपेयर हो चुका होता है। जहाँ अपेयर होते हुए वो काफी जोर से चिल्लाता है और हांसेग्योन के सामने सिस्टम आते हुए कहता है प्रेडेटर की रोवर आवाज की वजह से तुम्हारी मूवमेंट स्पीड 25% तक डिक्रीज हो चुकी है। लेकिन हम हांसेग्योन के स्वॉर्ड को देखते हैं जो कि पहले ही क्रैक होती है। लेकिन ये देखते हुए डायरेक्टर हुआंग बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। वो अपने मन में कहते हैं ये कमीना कभी भी इस टेस्ट को नहीं पास कर पाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही इसके वेपन को चेंज कर दिया था। अब मैं इसे दुनिया की ये बेरहमी दिखाऊंगा। जब किसी को अपने औकात के बारे में पता नहीं होता है तो आखिर उसके साथ क्या होता है। और अब इसी के साथ ही हमें डायरेक्टर हुआंग का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हंटर क्वालिफिकेशन टेस्ट में डायरेक्टर हुआंग ने ये टेस्ट पास कर लिया होता है और इसकी वजह से डायरेक्टर हुआंग काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो कहता है जब मैं पहली बार उस समय हंटर बना था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं काफी ज्यादा बेस्ट हूँ। हाँ, लेकिन मेरे साथियों के बीच की दूरी लगातार बढ़ने लगी, मैं कभी भी उन्हें आखिरी तक पकड़ नहीं सका। इसी के साथ मैंने उस समय हार मान लिया। मैंने उस समय ये चीज सीखा, इस हंटर की दुनिया में टैलेंट के साथ पैदा होना ही सब कुछ है। और मैंने उस रियलिटी को एक्सेप्ट किया और कड़ी मेहनत करना बंद कर दिया। वैसे भी इंसान उस समय हार मान लेते हैं जब वो इंसान एक ऐसी दीवार के सामने खड़ा हो जाता है जिस चीज को वो कभी भी तोड़ नहीं सकता है। और ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि हर कोई भी ऐसा ही करता है। सो हांसेग्योन तुम बस इस समय हार मान लो। और अब इसी के साथ ही प्रेजेंट में हांसेग्योन को देखते हैं जहाँ पे वो फिनिक्स से फाइट कर रहा होता है। लेकिन फिनिक्स से लड़ते समय ही उसकी
वो स्वॉर्ड जो पहले से क्रैक थी वो वही टूट जाती है। तो स्वॉर्ड को अचानक टूटता हुआ देखकर तो वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए मन में कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वेपन एक लो लेवल का हो, ये इस तरह तो ब्रेक नहीं होना चाहिए था, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इसी के साथ तुरंत ही उसकी डायरेक्टर हुआंग के ऊपर नजर जाती है, जहां हम देखते हैं डायरेक्टर हुआंग उसको देखकर पागलों की तरह हंस रहे होते हैं। डायरेक्टर हुआंग उसे देखते हुए खुश होते हुए कह रहा होता है अरे क्या हुआ, लगता है कि तुम अपने ब्रोकन स्वॉर्ड से अब उससे नहीं जीत सकते हो। और वही हम दूसरी तरफ उस फिनिक्स को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपने मुंह से फायरबॉल बनाते हुए सीधे हान सेग्यून के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हान सेग्यून बहुत ही ज्यादा फॉर्म में आते हुए कह रहा होता है वेल ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बेहतर निकला, तो ये सिचुएशन उसी स्किल को टेस्ट करने के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है जो चीज मुझे फोर्थ फ्लोर के रिवॉर्ड में मिला था। इसी के साथ ही हान सेग्यून तुरंत ही अपने इंस्टेंट एक्सेलरेशन डी स्किल को एक्टिवेट कर देता है। इसी के साथ ही हान सेग्यून तुरंत ही उसके फायर अटैक को डॉज करते हुए सीधे ऊपर वाली दीवार से चिपक चुका होता है। तो ये देखकर तो फायर फिनिक्स भी हैरान हो चुका होता है और हान सेग्यून हंसते हुए मन में कहता है अच्छा तो ये असैसिन के कैप स्पीड और मूवमेंट उससे काफी बेटर होता है। लेकिन तभी हम उस फिनिक्स को देखते हैं जो कि उसके ऊपर फायरबॉल से अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हान सेग्यून अपनी जगह से उड़ते हुए सीधे उस फायर फिनिक्स के पास जाने लग जाता है और अपने उस छोटी ब्रोकन स्वॉर्ड से सीधे उसकी आंख को फोड़ देता है, जिसकी वजह से तो फायर फिनिक्स जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। और हान सेग्यून जमीन पर वापस आते हुए कहता है जैसा कि एक्सपेक्ट किया था ये ब्लेड बहुत ही ज्यादा छोटा है। इसी के साथ वो नीचे गड़ी हुई एक टाइल्स को निकालता है और अपनी पूरी पावर के साथ ही उस पत्थर को सीधे उस फिनिक्स की ओर थ्रो कर देता है और वो पत्थर गोल गोल घूमते हुए सीधे उस फिनिक्स के हेड पे लगता है, जिसकी वजह से उस फिनिक्स का हेड बीच में से दो टुकड़े से फट चुका होता है। लेकिन वो पत्थर अभी भी नहीं रुकता है, वो सीधे गोल गोल घूमते हुए सीधे डायरेक्टर और किम हुनों के बीच में से जाते हुए सीधे सामने की दीवार में गड़ जाता है। और ये देखते वो दोनों जन काफी ज्यादा हैरान होते हैं। डायरेक्टर हुआंग हैरानी से कहते हैं फॉक आखिर ये क्या बकवास चीज है। वेल इसी के साथ सिस्टम बता रहा होता है टेस्ट को फिनिश कर दिया गया है, कांग्रेचुलेशन ये टेस्ट तुमने पास कर लिया है। हान सेग्यून आते हुए कह रहा होता है मुझे माफ कर देना, मैं ये नहीं चाहता था कि ये इस तरीके से खत्म होगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि आखिर हान सेग्यून के चेहरे पे एक शातिर से स्माइल होती है, वो चीज उसने जानबूझ के किया था या फिर नहीं ये तो आप लोग उसकी स्माइल देखकर ही बता सकते हो। और अब इसी के साथ हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम हान सेग्यून का आईडी कार्ड देखते हैं जिसमें वो हंटर बन चुका होता है और इस समय उसकी रैंक होती है सी। वो लेडी हान सेग्यून को कार्ड देते हुए कहती है कांग्रेचुलेशन सर, आप बन चुके हो एक हंटर और अब फाइनली आखिरकार आप हंटर एसोसिएट में रजिस्टर हो चुके हो और अब आप एक ऑफिशियल हंटर बन चुके हो। तो उस आईडी कार्ड को लेते हुए हान सेग्यून कह रहा होता है तो क्या मैं इस हंटर कार्ड की वजह से डंजन के अंदर एंटर कर सकता हूँ और क्या इस चीज की वजह से मैं अपने आइटम को सेल कर सकता हूँ। तो वो लेडी अपने हाँ में सर हिला देती है यानी कि तुम इस चीज को कर सकते हो। लेकिन हम दूसरी तरफ हुआंग और किम इनहो को देखते हैं जहाँ पे हुआंग काफी ज्यादा गुस्से से टेबल के ऊपर हाथ पटकते हुए कह रहा होता है प्लीज मुझे एक्सप्लेन करो डायरेक्टर आखिरकार वहाँ पे हुआ क्या। मैंने तुम्हें पहले ये श्योर करने के लिए कहा था कि वो वहाँ पे 10 सेकंड के अंदर ही फेल हो जाए, लेकिन आखिरकार वो पास कैसे हो गया। तो किम इनहो कह रहा होता है ये अजीब बात है, हमने वहाँ पे अपना बेस्ट दिया और जैसा कि तुमने बताया था कि हान सेग्यून अपने इस एबिलिटी के साथ कभी भी उस टेस्ट को पास नहीं कर सकता है, लेकिन आखिर में उसने उस टेस्ट को पास कर लिया, इसलिए हमें ना चाहते हुए भी उसे हंटर रैंक का कार्ड देना पड़ा। तो ये सुनकर डायरेक्टर हुआंग कहता है मगर तुमने उसके रैंक को कम क्यों नहीं किया, उसका रैंक काफी ज्यादा है। तो किम इनहो कहता है आखिर मैं इसे कम कैसे करूं, उसने एक मॉन्स्टर को मार डाला है जो मॉन्स्टर रैंक 10 का था। तो बताओ अगर मैं उसे डी रैंक देता तो हंटर एसोसिएट मुझे बाहर निकाल देता। तो हुआंग उसे कह रहा होता है मगर फिर भी तुम्हें ये चीज करना चाहिए था। लेकिन तभी हान सेग्यून वहाँ पे आते हुए कहता है मुझे अपना हंटर लाइसेंस मिल चुका है। तो ये सुनकर किम इनहो उसे बधाई देने लग जाता है। लेकिन तभी हान सेग्यून हुआंग के पास आते हुए उसे कहता है वैसे डायरेक्टर हुआंग तुम्हें ये चीज अच्छा नहीं लग रहा है, बताओ क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या। तो हुआंग उसे कहता है नहीं नहीं वैसे कांग्रेचुलेशन आखिरकार तुम फाइनली एक हंटर बन चुके हो। तो ये सुनकर हान सेग्यून कहता है हाँ अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे याद आता है कि तुम्हें पहले डायरेक्टर हुआंग मनहो ने रैंक सी दी थी है ना। तो ये सुनकर डायरेक्टर हुआंग कहता है आखिर तुम्हारे इससे कहने का मतलब क्या है। तो हान सेग्यून कहता है वेल याद करो जब तुमने मुझे दूसरी बार फेलियर कहा था, लेकिन अगर मैं इस चीज को ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फेलियर मैं नहीं बल्कि वो तुम हो। तो ये सुनकर तो डायरेक्टर हुआंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है, वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है जहाँ पे डायरेक्टर हुआंग का पक्ष उसे हिट होने वाला होता है। तो ये देखते हुए हान सेग्यून मन में कहता है जैसा कि मैंने सोचा था मैंने उसे अच्छे से प्रोवोक कर दिया है। इसी के साथ हान सेग्यून डायरेक्टर हुआंग के पंच को बड़े ही इजीली डॉज कर लेता है और उसे घुमाकर उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है और मुस्कुराते हुए कह रहा होता है ये मेरा सेल्फ डिफेंस था। इसी के साथ वो आगे उसके चेहरे पे एक चाटा मारता है और ये मेरा पे बैक। तो डायरेक्टर हुआंग जमीन पे गिरते हुए मन में कह रहा होता है आखिर ये सी रैंक की पावर कैसे हो सकती है, ये तो बल्कि उससे भी ऊपर है। खैर इसी के साथ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे इंस्पेक्टर किम इनहो उसे बाहर छोड़ने के लिए आए होते हैं, जहाँ पे किम इनहो उसे अपना कार्ड देते हैं। तो ये देखते हुए हान सेग्यून कहता है क्या तुम ये चाहते हो कि मैं
तुम्हारे एसोसिएशन के लिए एक हंटर बनूं। तो किम इनो कहता है हाँ ये बिल्कुल सही है, तुम्हारी सैलरी कम से कम 1 मिलियन वॉन होगी और अगर तुम इस चीज को और भी ज्यादा चाहते हो तो हम लोग बातचीत कर सकते हैं और ये एक ऐसा ऑफर है जिसे तुम कभी भी लूज करना तो नहीं चाहोगे। तो ये बात सुनकर हान से-ग्यून कहता है 1 मिलियन वॉन, ये काफी ज्यादा है। किम इनहो से कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि हमने हंटर हान से-ग्यून की पोटेंशियल को देखा है। तो उसकी बात सुनकर हान से-ग्यून कहता है डायरेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि तुमने डिफिकल्टी में कुछ मैनिपुलेट किया था। मैं इसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा, लेकिन मैं किसी ऐसे के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जिसके ऊपर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये कहते ही उसके कार्ड को वहीं पे फेंक के चला जाता है और इसी के साथ ही हमें अब 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम न्यूज में देखते हैं जहाँ पे न्यूज रिपोर्टर बता रहा होता है एक अजीब सी घटना हुई है जहाँ पे कई सारे हंटर को टावर ऑफ ट्रायल में भेजा जा रहा है। तो उस न्यूज को सुनते हुए हान से-ग्यून कह रहा होता है तो अब हर कोई टावर ऑफ ट्रायल के बारे में जानने लगा है। खैर वैसे भी मैंने पहले ही अपने सारे आइटम को अच्छी कीमत पे बेच दिया है जिसकी वजह से मुझे उस आइटम की अच्छी खासी कीमत मिली है और अब लगता है कि समय ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ सिस्टम बता रहा होता है आपको वापस टावर ऑफ ट्रायल में भेजा जा रहा है। तो ये सुनकर हान से-ग्यून कहता है वेल चलो अच्छा है। सिस्टम उससे आगे कहता है आपका समय खत्म हो चुका है, आपको वापस टावर ऑफ ट्रायल के अंदर भेजा जा रहा है। तो हान से-ग्यून वहाँ पे जाते हुए मन में कह रहा होता है आखिरकार फिर से अब मैं उस फीलिंग को महसूस करूंगा जिससे मैं लगातार ग्रो होते जा रहा हूँ। अब जब मैं वापस लौट रहा हूँ तो मैं और भी ज्यादा बिजी हो जाऊंगा। इसी के साथ वो वापस से टावर ऑफ ट्रायल के अंदर समन हो चुका होता है। वेल वो वेटिंग रूम को देखते हुए कहता है आखिरकार मैं वापस से टावर ऑफ ट्रायल में आ चुका हूँ। लेकिन तभी उसका नजर एक सामान के ऊपर जाता है। वेल वो सामान को देखते हुए कहता है जैसा कि मैंने सोचा था मैं टावर ऑफ ट्रायल के अंदर रियल वर्ल्ड के आइटम को भी लेकर आ सकता हूँ। इसी के साथ वो चीज को भी अपने इन्वेंट्री में डाल लेता है और वो चीज होता है एक पत्थर और अपनी जगह से उठते हुए कह रहा होता है तो चलो अब गर्म हो जाओ क्योंकि अब मुझे 5th फ्लोर के ट्रायल को पार करना है। लेकिन तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए कहता है आपको एक अचीवमेंट रिसीव हुई है द फर्स्ट रिटर्नर। इसी के साथ आपको स्किल दी जाती है आई ऑफ द ट्रूथ जिसका क्लास ए होता है। वेल उस स्किल को देखकर तो हान से-ग्यून काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है तुम जैसे ही अपनी मैजिक पावर को आई ऑफ द ट्रूथ में यूज करोगे तुम हर वो चीज को देख सकते हो जिस चीज के बारे में तुम जानना चाहते हो, चाहे वो कोई आइटम हो या फिर कोई पर्सन। ये देखकर हान से-ग्यून कह रहा होता है अब मैं न सिर्फ आइटम बल्कि अब तो मैं ये भी पता लगा सकता हूँ कि कोई झूठ बोल रहा है या फिर नहीं। ये तो बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, वाकई मेरा लक काफी ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ वो एक स्वॉर्ड और एक शील्ड को परचेस करता है जहाँ उन दोनों को परचेस करने के साथ ही उसके साथ ट्रेनिंग करने लग जाता है और ट्रेनिंग करते हुए कहता है हालांकि ये महंगा है लेकिन इस स्वॉर्ड का बोनस इफेक्ट काफी ज्यादा अच्छा है और ये जो इफेक्ट है ये तब काम करती है जब तुम अपने ओपोनेंट को हिट करोगे यानी कि अपने ओपोनेंट के पैरालाइज होने के चांसेस 10% तक बढ़ जाएगी और अगर कोई मेरा दुश्मन मुझसे ज्यादा कमजोर होगा तो ये पैरालाइज होने का चांस बढ़ जाएगा। वेल ये कहने के साथ ही वो तुरंत ट्रायल पे क्लिक करता है। तो सिस्टम उससे कहता है क्या तुम चैलेंज करना चाहते हो 5th फ्लोर के ट्रायल को। तो किम यस पे क्लिक कर देता है। इसी के साथ उसके सामने 5th फ्लोर का ट्रायल ओपन हो चुका होता है। तो किम उसके अंदर एंटर करते हुए कहता है ठीक है तो काफी समय हो गया है अब हमें चलना चाहिए। जहाँ इसी के साथ वो तुरंत ही उस पोर्टल के अंदर एंटर हो चुका होता है और सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देते हुए कहते हैं आप एंटर कर चुके हो 5th फ्लोर ट्रायल में जिसमें आपकी डिफिकल्टी हार्ड है, टाइटल है आपको हंट करना है और आपके पास बस एक दिन बचा है और आपके पास कंडीशन है डिफीट करना है आपको उल्फ पर्सन द बॉस ऑफ उल्फ गॉर्ज को और अगर आप सही समय पे इसे ना मार पाते हो या फिर चैलेंजर मारा जाता है तो भी उसकी पेनल्टी है डेथ। ट्रायल रिवॉर्ड उल्फ पर्सन हेडबैंड क्लास C माइनस पेनल्टी अगर आप इसमें फेल हो जाते हो तो उसकी डेथ है। और अब इसी के साथ ही हमें हान से-ग्यून को दिखाया जाता है जो कि 5th फ्लोर के ट्रायल में पहुंच चुका होता है और वो जगह पहाड़ और चांद से घिरी हुई होती है। हान से-ग्यून उस जगह को देखते हुए कहता है उल्फ पर्सन। अब इसी के साथ हम सामने देखते हैं जहाँ सामने हमें कई सारे उल्फ को दिखाया जाता है जो कि अचानक से सीधे हान से-ग्यून के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास पहुंच चुके होते हैं। लेकिन हान से-ग्यून उनके साथ खेलते ना हुए तेजी से आगे बढ़ते हुए उन सभी उल्फ का काम 1 सेकंड में तमाम कर देता है। हान से-ग्यून आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है ये लोग तो काफी ज्यादा कमजोर हैं, क्या यहाँ पे बस ऐसे ही लोग आते रहेंगे। जो कहने के साथ ही वो एक उल्फ को लात मारता है और वो उल्फ गिराते हुए पीछे की ओर जाता है। लेकिन हमें पीछे किसी एक बड़े उल्फ के पैर को दिखाया जाता है और उस उल्फ के पैर का साइज इतना ज्यादा बड़ा होता है कि हान से-ग्यून ने जिस उल्फ को भी लात मार के भगाया था वो तो बस उसके सामने चींटी के जैसा दिख रहा होता है। तो हान से-ग्यून भी उसको देखकर हैरान हो चुका होता है। हमें सामने दिखाया जाता है कि 3-4 उल्फ हान से-ग्यून के सामने आके खड़े हो चुके होते हैं और ये देखकर तो उस उल्फ की काफी ज्यादा फटने लग चुकी होती है। वो घबराते हुए चुपके से निकलने की कोशिश करता है लेकिन तभी एक उल्फ अपना जबड़ा खोलते हुए सीधे उस उल्फ का काम वहीं पे तमाम कर देता है और फिर वो चारों उल्फ हान से-ग्यून को घेरने लग जाते हैं। तो ये देखकर हान से-ग्यून हंसते हुए पागलों की तरह कहता है हाँ
ये काफी ज्यादा कमाल का है, टावर ऑफ ट्रायल इस तरह का होना चाहिए, अब आएगा ना मजा। और इसी के साथ हान सेग्यून वहां से आगे बढ़ चुका होता है, जहाँ अगले सेकंड उन सभी उल्फ के पास पहुंच चुका होता है और उनके पास पहुंचते हुए कहता है ये सिचुएशन अब मजेदार हो गई है, क्या मैं धीरे धीरे पागल होते जा रहा हूँ। कहने के साथ ही हान सेग्यून एक उल्फ को जान से मार देता है, लेकिन वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा तेजी से बढ़ाते हुए 3-4 उल्फ का काम वहीं पे खत्म कर देता है। और इस समय तो आप लोग देख ही सकते हो कि हान सेग्यून अभी 5वें ट्रायल में पहुंचा है और वो कितना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। अभी तो इसके आखिर पता नहीं कितने ज्यादा ट्रायल होंगे। भाई सचमुच ये मानवा तो कुछ अलग ही लेवल पे जाने वाली है। और उन सभी उल्फ को जान से मारने के साथ ही सिस्टम हान सेग्यून को बताता है तुमने हंटर डैगर स्किल ई में 100% प्रोफिशिएंसी अचीव कर ली है। हंटर डैगर स्किल का रैंक बढ़कर E+ हो चुका है और अब फास्ट रिकवरी स्किल का रैंक D हो गया है। तो हान सेग्यून सिस्टम के मैसेज को सुनकर मन में कहता है हंटर डैगर स्किल जो मुझे 3rd फ्लोर पे मिला था वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, अब मुझे एक नया स्वॉर्ड स्किल लेना चाहिए। लेकिन तभी हान सेग्यून के सोच को इंटरप्ट करते हुए अचानक से 2 बड़े उल्फ हान सेग्यून के पीछे आ चुके होते हैं। तो ये देखकर हान सेग्यून कहता है हाँ तुम बस मुझ पे अटैक करो और मैं तुम सभी को जान से मार डालूंगा। इसी के साथ हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ बस हमें वहाँ पे लाशों का ढेर दिखाया जाता है और बस हमें वहाँ पे हान सेग्यून की स्किल नेक्रोमेंसी एक्टिवेट होते हुए दिखाई देती है। बस वहाँ पे स्पीड का भंडार लगा हुआ होता है, वो उन सभी उल्फ की स्पीड को ऑब्जॉर्व करते हुए कहता है इसके साथ ही मेरा तीसरा हंट भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मेरे स्वॉर्ड की पैरालाइज इफेक्ट उतना नहीं है जितना मैंने सोचा था। लेकिन तभी हान सेग्यून को लगातार सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए कह रहा होता है आपने लगातार पता नहीं कितने सारे क्रेजी उल्फ को ऑब्जॉर्व किया है, आपने लगातार क्रेजी उल्फ को ऑब्जॉर्व किया है, जिसकी वजह से हान सेग्यून की नेक्रोमेंसी प्रोफिशिएंसी 16% तक इंक्रीज हो चुकी होती है। 16% तक इंक्रीज होता हुआ देखकर हान सेग्यून कहता है बहुत अच्छे, मेरे नेक्रोमेंसी की प्रोफिशिएंसी स्पीड बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रही है, ये काफी अच्छा है। अगर मैं इस चीज को ऐसे ही जारी रखता हूँ तो मैं अपने यूनिक ट्रेड को ग्रो कर पाऊंगा। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए कहता है मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे उल्फ गॉर्ज के सेंटर के पास पहुंच रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा और आगे बढ़ता है वो सामने का नजारा देखकर हैरान हो चुका होता है। खैर हमें सामने दिखाया जाता है कि वहाँ पे कई सारे उल्फ मरे पड़े हुए होते हैं। तो ये देखकर हान सेग्यून हैरान होते हुए कहता है आखिर ये क्या है, क्या यहाँ पे कोई टेरिटरी के लिए फाइट हुई थी। इसी के साथ वो उन सभी की बॉडी को एनालाइज करने लग जाता है। वेल उनकी बॉडी को एनालाइज करते हुए वो कहता है नहीं, अगर मैं इन सभी की इंजरीज को देखूं तो इसमें स्वॉर्ड के निशान हैं। इसी के साथ वो तुरंत ही अपने आई ऑफ ट्रूथ को ओपन करता है, जहाँ पे वो सीधे उस निशान के ऑरा को देखने लग जाता है। सिस्टम उसे बताता है ये ट्रेस ऑरा का है जिसकी रैंक D है। तो उस ऑरा के निशान को देखते हुए हान सेग्यून कहता है ऑरा क्या ये एक स्किल है? यहाँ पे ऐसी कई सारी चीजें हैं जो मैं अभी नहीं जानता हूँ, ये थोड़ा सा परेशान करने वाला है। लेकिन तभी उसे उस गुफा के अंदर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो ये सुनते हुए हान सेग्यून कहता है ऐसा लगता है कि वो पास में ही है। इसी के साथ ही वो उसी डायरेक्शन में निकल चुका होता है जिस तरफ से वो आवाज आई थी। जहाँ वो जगह पहुंच चुका होता है वो जगह को देखते हुए कहता है ये वही जगह है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से उस गुफा से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। हम उसकी बॉडी में कई सारी इंजरीज को भी देख सकते हैं। तो ये देखकर तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन तभी सिस्टम हान सेग्यून को बताता है कंडीशन मेट हो चुकी है, द ओल्ड पर्सन मारा जा चुका है, एनालाइज कॉस्ट लोडिंग हो रही है। लेकिन हान सेग्यून सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखकर हैरान होते हुए कहता है उल्फ पर्सन ये तो मारा जा चुका है। लेकिन तभी सिस्टम इस चीज को एनालाइज करता है और कहता है पता चला है कि हान सेग्यून के ट्रायल के अंदर एक घुसपैठिए ने घुसपैठ किया है और अब इस ट्रायल को मॉडिफाई कर दिया गया है, जहां हान सेग्यून को इंटरडायमेंशनल घुसपैठियों को मारना है। और इसी के साथ हमें उस घुसपैठियों को दिखाया जाता है जो कि हान सेग्यून के सामने आता है। तो उस पर्सन को देखते हुए हान सेग्यून हैरान होते हुए कहता है क्या एक इंट्रूडर, और क्या ये एक दूसरे डायमेंशनल से आया है? क्या ये द टावर ऑफ ट्रायल ये किसी दूसरे डायमेंशन में भी एग्जिस्ट करता है? आखिर इस अर्थ में यहाँ पे चल क्या रहा है? वो ये चीज जानते हुए काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। लेकिन तभी वो इंट्रूडर उससे कहता है अच्छा तो तुम अभी भी जिंदा हो, एक बेकार सा चैलेंजर जो अभी दूसरे डायमेंशनल से आया है, तो बताओ आखिर तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो? लेकिन बारबेरियन क्या तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा डरे हुए हो? लेकिन बारबेरियन तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे इस थॉट को या जो कहे तुम्हारे इस डर को अब सच में बदलने वाला हूँ, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो हान सेग्यून भी घबराते हुए मन में कह रहा होता है ये बंदा मुझे नॉर्मल नहीं लगा। तो यार अब इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन सचिन आयुष का शुक्रिया जिसने ये कमेंट किया और मुझे ये मानवा रिकमेंड किया कि इस मानव को एक्सप्लेन करो। हाँ मैं ये चीज़ जानता हूँ कि ये पहले ही 80 पार्ट तक एक्सप्लेन है, लेकिन इसके आगे के पार्ट अभी तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है और मैं बेटर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छी वॉइस और अच्छी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दूँ। तो यार और ख़ास करके मैं एक स्पेशल शाउट आउट देना चाहता हूँ लल्लू सिंह का, जिसने मेरे आर्मी लेवल मेंबरशिप को खरीदा। सचमुच ये देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मैं इनको पहले शाउट आउट देना चाहता था लेकिन
लेकिन मुझे कोई अच्छा सीरीज मिल नहीं रहा था जिसमें इनको शाउट आउट दूं। सच कहूं तो ये चीज देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई है कि इस भाई ने मेरा मेंबरशिप लेवल लिया है। तो स्पेशल थैंक लल्लू सिंह का। चलो यार अब इसी के साथ मिलते हैं किसी और नई मानवा के अंदर।